नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनके शर्मा रेलवे क्लासेस जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं राम अवतार चांदा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज हम पढ़ने वाले रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार चैप्टर। और आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जैसे थंबनेल पे कि आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार चैप्टर है। तो आज हम बिना टाइम गवाए हुए हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। और चैप्टर देखिएगा बहुत ही शानदार अपना होगा। पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक पढ़ने के बाद में सारी चीज़ें हम टाइप वाइज पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अपने पास जो एक डाइस होता है, सबसे पहले हम बात करें कि जो डाइस होता है उस डाइस को हम जो हिंदी में जो क्या बोलते हैं, इस डाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम इसको बोलते हैं पासा। क्या बोलते हैं भाई? पासा। तो हम पढ़ने वाले हैं इसकी शुरुआत, देखो बहुत ही अच्छी होने वाली है। डाइस हम पढ़ेंगे और डाइस को हिंदी में हम जो कहते हैं वो कहते हैं पासा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सर जो पासा होता है उस पासे की जो आकृति होती है वो आकृति किस तरीके की होती है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को एक बेसिक तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो पासा होता है, पासे की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो क्या होती है? समान होती है। जैसा कि इस तरीके की एक आकृति आप लोगों ने देखा होगा कि हम लूडो खेलते हैं, तो उस लूडो में भी आप लोगों को एक ऐसी आकृति देखने को मिलती है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। रियल जो आकृति हम बनाते हैं दोस्त, रियल आकृति हम बनाते हैं दोस्तों, तो इसकी जो आकृति बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। रियल आकृति सभी ने देखा होगा, ये इस तरीके की आकृति दिखाई देती है जो एक 3D में होती है। इसके अंदर क्या होता है वो देखें। इसके अंदर अपने पास होगा कि जो पासा होता है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है। और इसके अंदर जो फलक होते हैं, फलक का मतलब आप सभी जानते होंगे कि सर जो फलक होते हैं वो फलक कितने होते हैं? 6। फलक को दूसरा नाम जो दिया जाता है वो नाम दिया जाता है सतह। क्या बोलते हैं इसको? सतह। सतह होती है कितनी? 6। 6 सतह होती है। इसके बाद यदि हम बात करें कि सर इसके अंदर जो कोणे होते हैं वो कोणे कितने होते हैं, तो सर कोणे होते हैं इसके अंदर 8। अब 8 जो कोणे होते हैं वो 8 कोणे कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो भाई, कोणे इसमें देखेंगे हम, रियल जो आकृति होती है इसमें देखो कोणे कितने होते हैं? 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 1, 3, 3 के बाद 1, 4, 1 5, 1 6 और 1 7 और 1 कितनी? 8। तो ये कोणे जो होते हैं ये कोणे कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसके बाद में यदि हम सर बात करें कि इसके अंदर जो किनारे होते हैं, किनारे होते हैं, वो किनारे कितने होते हैं? तो सर किनारे कितने होते हैं इसके अंदर? 12 होते हैं। अब 12 किनारे सर कौन कौन से होते हैं एक बार सर वो भी बताइए। तो देखो 12 जो किनारे होते हैं वो किनारे होते हैं, ये वाली जो लाइनें होती है ना, ये वाली, इन लाइनों को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं किनारा। तो ये जो लाइनें होती है, ये टोटल जो लाइनें होती है ये होती है अपने पास 12। अब 12 लाइन होती है तो सर इनको क्या कहते हैं? किनारे बोलते हैं। तो ये किनारे 12 होते हैं। आगे की हम बात करें कि सर क्या ये रियल में ही ऐसी होती है? क्या सर एग्जाम में इन क्वेश्चनों पे, जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या सर वो इसी आकृति से पूछे जाते हैं? नहीं दोस्तों, ये आकृति तो आप लोगों को एक वास्तविक आकृति मैंने बताया कि वास्तविक जो 3D में जो आकृति होती है डाइस की वो कैसी होती है। इसके अंदर जो 6 फलक होते हैं इसमें संख्या यूज कर सकता है 1 से लेके 6 तक की। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 तक। 6 तक वो संख्या यूज कर सकता है। क्या सर ये संख्या ही यूज करता है? नहीं, ये अल्फाबेट भी यूज कर सकता है, जैसे A, B, C, D, E और F, ये भी यूज कर सकता है। क्या सर संख्या और अल्फाबेट के अलावा सर और कोई संख्या या और कोई जैसे प्रतीक हुआ या सर कोई कलर के नाम है, क्या ये यूज नहीं कर सकता? ये कर सकता है दोस्तों। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन किसी पासे को पहचानने के लिए ओनली फॉर वो सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करेगा? संख्याओं का ही प्रयोग करेगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके बाद मैं बात करता हूं कि अपने पास सर जो डाइस होते हैं वो डाइस 2 प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के भाई? 2 प्रकार के होते हैं। क्या सर ये 2 प्रकार के डाइस होते हैं? तो क्या सर इसमें जो पहला जो डाइस होता है वो कौन सा होता है? वो डाइस अपने पास होता है साधारण पासा। ये होता है साधारण पासा होता है। और साधारण पासे को यदि हम बात करें साधारण पासा के बारे में, तो सर साधारण पासा कैसा होता है ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। सर दूसरा डाइस कौन सा होता है? दूसरा डाइस की मैं बात करूं तो सर जो दूसरा जो डाइस होता है, दूसरा जो डाइस होता है वो दूसरा डाइस होता है अपना मानक पासा। कौन सा होता है भाई? मानक पासा होता है। और मानक पासा की डेफिनेशन भी आप लोगों को बताई जाएगी कि सर मानक पासा किस तरीके से होता है और कैसा होता है। तो मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले एक जनरल डाइस की मैं बात करूंगा कि सर जनरल जो डाइस होता है इसकी जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन क्या होती है ना? तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है कि वह पासा जिसके जिसके किन्हीं 2 पड़ोसी सतह का योग, किन्हीं 2 पड़ोसी सतह का योग, पड़ोसी सतह का योग, सतह का योग 7 हो। कितना हो भी? 7 हो। कितना हो? 7। तो वह पासा 7 हो, वह पासा साधारण पासा कहलाता है। सर वह पासा कौन सा पासा कहलाता है? साधारण पासा कहलाता है। यह साधारण पासा कहलाता है। अब यदि हम बात करें कि सर यह साधारण पासा की डेफिनेशन हो गई है, लेकिन सर क्या मानक पासा की डेफिनेशन क्या होती है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा कि सर जो मानक पासा होता है उस मानक पासे की जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन ये होती है कि वह पासा जिसके जिसके विपरीत सतहों का योग, जिसके विपरीत 2 सतह का योग, 2 सतह का योग, सतह का योग 7 हो, उसे मानक पासा कहते हैं। मानक पासा कहते हैं। मानक पासा कहते हैं। अब यहां पर देखो सर ये मानक पासा होता है, ये साधारण पासा की डेफिनेशन होती है, लेकिन सर हमें ये भी बताइए कि साधारण पासा को हम कैसे पहचानेंगे और मानक पासा को कैसे पहचानेंगे? उनकी जो आकृति जो एग्जाम में आएगी दोस्तों वो कैसी आएगी वो भी हम आपको बताने वाले हैं। अब देखो भाई यहां पर क्या होता है, आपके पास जैसे मान लो एक तरफ आपको दे दिया जाए साधारण पासा, एक तरफ आपको दे दिया जाए साधारण पासा और एक तरफ आपको दे दिया जाए मानक पासा। अब ये है अपने पास मानक पासा और ये है अपने पास कौन सा? साधारण पासा। लेकिन सर जो साधारण पासा और मानक पासा है इनकी आकृतियों में हम कैसे परिवर्तन यानी उनको अलग अलग कैसे करेंगे, हम पहचानेंगे कैसे सर उनको? तो वो मैं आप लोगों को एक यहां पर पासे की आकृति बनाकर बताने वाला हूं कि सर किस तरीके का पासा दिखाई देगा। जैसे अपने पास ये पासा होता है, इस पासे में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको इस तरह की एक आकृति मिलेगी, एक डाइस की आकृति मिलेगी और उससे आप लोगों को पहचानना होगा कि सर ये साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। तो हम कैसे पहचानेंगे दोस्तों? ध्यान से देखना है। जैसे ये पासा है, इसमें यदि मैं आपको इसमें 1 2 और यहां पर मैंने लिख दिया 5, कोई भी संख्या लिख दी 1 से लेके 6 तक की संख्या, और साधारण पासा और मानक पासा पहचानने के लिए आपको 1 से लेके 6 तक के अंकों का प्रयोग करना ही पड़ेगा और एग्जाम में वो जरूर करेगा। अब यहां पर भी यदि मान लो सर 1 2 और 3, यहां 1 2 और 3,
यहां पर दिया है वो मानक पासा के नीचे लिखा हुआ है, यहां साधारण पासा के नीचे लिखा हुआ है। क्या सर हम ऐसे ही पहचान पाएंगे कि ये साधारण पासा है और ये कौन सा पासा है, मानक पासा है? नहीं। अब सुनो, आपको क्या करना है, साधारण पासा हम ऐसे पहचानेंगे, किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग। जैसे मैंने डेफिनेशन इसकी लिखी, वह पासा जिसके किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग कितना होना चाहिए, 7, वह पासा कौन सा कहलाएगा, साधारण पासा कहलाएगा। अब देखो सर, यहां पर 2 + 5 करते हैं तो योग कितना होता है, 7, और यहां पर 1 + 5 करते हैं तो कितना होता है, 6। यहां पर 2 + 1 करते हैं तो कितना होता है सर, 3 होता है। तो हम ऐसे देखेंगे, जैसे मान लो 2 + 1 किया तो सर ये तो कितना आया, 3, तो सर इनका योग तो 3 हुआ है। क्या 7 योग हुआ है? नहीं सर, 7 योग इसका नहीं हुआ है। तो सर हम क्या करें, सर हमारे को 5 + 1 को जोड़ने पर सर इसका योग तो कितना हुआ है, 6 ही हुआ है। सर यहां भी 7 तो नहीं हुआ है। लेकिन सर यहां पर हम 2 + 5 करते हैं तो सर इनका योग कितना आता है, 7, और 7 हो गया तो ये समझ लो अपना जो डाइस होगा वो कौन सा होगा, अपना जो डाइस होगा वो डाइस कौन सा होगा, साधारण पासा होगा। तो यहां पर देखिए कोई भी दो पड़ोसी सतह का योग ही 7 होना चाहिए। जैसा कि यहां पर 2 + 1 को जोड़ा तो 3 हुआ, 7 नहीं हुआ सर। 5 + 1 को जोड़ा कितना आया, 6, सर 7 नहीं हुआ। 2 + 5 को जोड़ा कितना हुआ, 7, तो यह योग कितना हो गया, 7। ये समझ लो ये डाइस कौन सा, जनरल डाइस यानी साधारण पासा। क्या सर यही तरीका हम इस मानक पासा में यूज करेंगे? नहीं। मानक पासा में क्या होता है कि कोई भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए, दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए, तो वही पासा कौन सा कहलाएगा, मानक पासा। लेकिन मानक पासा की हम एक डेफिनेशन और दे सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। सर वो कैसे, जैसे 2 है तो 2 के जस्ट अपोजिट यानी इसके विपरीत, अगर 2 ऊपर साइड में है तो नीचे की जो साइड में होगा 2 के अपोजिट, वो ऐसी संख्या होनी चाहिए कि दोनों को हम जोड़ें और दोनों को जोड़ने पर उनका योग कितना होना चाहिए, 7। तो कौन सा पासा कहलाएगा, मानक पासा। और मानक पासा को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। आई बात समझ में? जैसा कि सर आपने जैसा कि इसमें बताया वैसा ही इसमें बताओ सर, जोड़ के ये लो भाई, इसमें जोड़ के देखो, 2 + सर 2 + 3 को जोड़ा तो योग कितना हुआ, 5। गुरुजी 7 तो योग नहीं हुआ, नहीं हुआ। यहां देखो 3 + 1 को जोड़े हैं तो सर योग कितना हुआ, 4 हुआ। सर 7 तो योग नहीं हुआ। क्या सर हम 2 + 1 को जोड़े तो योग कितना हुआ, सर 3 हुआ। क्या मेरे को ये बता दो इनमें किन्हीं ही दो पड़ोसी सतह का योग 7 हुआ है क्या? नहीं सर, नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये पासा जो कहलाएगा अपना कौन सा पासा कहलाएगा रे, मानक पासा कहलाएगा। आ गई बात समझ में? अब इसकी हम एक डेफिनेशन ये कह सकते हैं, या फिर हमेशा मानक पासा में अपोजिट साइड की जो संख्या होती है वो हम फिक्स कह सकते हैं। कैसे? सर यहां पर 2 है, ध्यान से सीखना इस चीज को। यहां पर यदि 2 है तो सर अगर इसके अपोजिट हमें पूछा जाए तो इसके अपोजिट हम कौन सी संख्या करके आए, या फिर इसके अपोजिट कौन सी संख्या है, इस 2 में इतनी संख्या जोड़ो कि इनका योग कितना हो जाए, 7। तो सर 2 में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो सर योग कितना होता है, 7। तो इसका मतलब 2 के अपोजिट कौन सी संख्या, 5। आई बात समझ में? इसके बाद में यदि सर यहां पर 3 है तो 3 में ऐसी संख्या जोड़े कि इनका योग कितना हो जाए, 7। तो सर इसमें 3 में हम 4 जोड़ते हैं तो योग कितना हो सकता है, 7 हो जाता है। तो यह पासा कौन सा कहलाएगा, मानक। यहां पर सर बचा कौन सा हुआ है, 1।
एक के अपोजिट कौन सी संख्या होगी सर? यहां पर एक है तो उस साइड में कौन सी संख्या होगी सर? उस साइड में हम कह सकते हैं कितना होगा? 6 होगा। सर ये हमें कैसे पता चला? ये मानक पासा की डेफिनेशन देखो मैंने लिखवाया था, वह पासा जिसके विपरीत दो सतह का योग कितना हो? 7। विपरीत दो सतह का मतलब यहां पर 2 है, तो इसके अपोजिट वाली संख्या वो होनी चाहिए कि दोनों को हम जोड़ें और दोनों को जोड़ने पर योग कितना होना चाहिए? 7। या फिर ये भी दे सकते हैं कि कोई भी दो पड़ोसी सतह का योग कितना नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार तरीके से साधारण पासा और मानक पासा में आप लोगों को समझ में आई होगी। ओके, चले नेक्स्ट मैं चलता हूं और नेक्स्ट आप लोगों को एक ऐसी चीज बताने वाला हूं, ऐसी बात बताने वाला हूं दोस्तों कि आप लोगों ने आज तक नहीं देखी होगी, और देखी होगी तो इस तरीके से नहीं देखी होगी। हाँ या ना? चलो सर वो भी बताइए, वो कैसे? मैं आपको बताऊं कि पासे को हम किसी नजर या किसी एंगल से हम देखते हैं। किसी भी डाइस को हम किसी भी नजर या किसी भी एंगल से हम देखने की कोशिश करते हैं साथियों, तो इस पासे की जो आकृति होती है वो आकृति कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। जैसा कि हमने साधारण पासा और मानक पासा को अभी पहचाना था, वहां पर हमने ऐसी ही आकृति बनाया था। आ गई बात समझ में? इसमें क्या होता है, अभी काफी बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक पासे को किसी नजर या किसी एंगल से देखने पर, ध्यान से सुनना है मेरी बात, ध्यान से सुनना है साथियों मेरी बात, कि ये बताओ पासे को किसी नजर या किसी एंगल से देखने पर पासे में कुल जो अपने पास कुल सतह होती है, जो कुल सतह होती है वो कितनी होती है सर? वो होती है 6। कुल सतह कितनी होती है? 6। लेकिन किसी भी नजर या किसी भी एंगल से देखने पर, किसी भी नजर या किसी भी एंगल से देखने पर इसमें जो सतह दिखाई देती है, जो दिखाई देती है सर, दिखाई देने वाली जो सतह होती है वो कितनी होती है? वो अपने पास होती है 3। तो सर वो कौन सी होती है? देखो 1, 2 और 3। ध्यान रखना इस बात का, अगर ऊपर वाली फेस आप लोगों को दिखाई दे रही है तो उसके अपोजिट वाली फेस आपको दिखाई नहीं देगी। अगर आपको सामने वाली फेस यदि दिखाई दे रही है तो इसके पीछे वाली यानी इसके अपोजिट वाली आप लोगों को दिखाई नहीं देगी। और यदि राइट साइड वाली दिखाई दे रही है तो आप लोगों को इसके सामने लेफ्ट वाली दिखाई नहीं देगी। तो ये बताइए कुल सतह कितनी होती है? 6। दिखाई कितनी देती है? 3। तो ये भी बता दो मेरे साथियों कि सर छुपी हुई कितनी होती है? ये भी बता दीजिए कि सर इसके अंदर जो छुपी हुई होती है, जो छुपी हुई जो सतह होती है वो कितनी होती है? सर वो भी कितनी होती है? 3। काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पासे के किसी नजर या किसी एंगल से देखने पर पासे की कितनी सतह दिखाई देती है? तो कितनी आएगी? 3। पूछा जाए कितनी छुपी हुई होती है तो भी कितनी करेंगे? 3। टोटल कितनी होती है? 6 होती है। टोटल कितनी होती है? 6। इसी तरीके से दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है साथियों कि सर इसमें कुल कोणे कितने होते हैं? कुल कोणे कितने होते हैं? तो सर कुल कोणे होते हैं इसके अंदर 8। बोलो कितने होते हैं? 8। वेरी गुड, 8 होते हैं। 8 की यदि मैं बात करूं तो ये बताओ दिखाई कितने कोणे देते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने दिखाई देते हैं? 7 दिखाई देते हैं सर। कितने देते हैं? 7। सर फिर 7 दिखाई देते हैं तो फिर छुपे हुए कितने होते हैं? तो सर छुपा हुआ देख लो, अब टोटल 8 होते हैं, 8 में से 7 दिखाई दे रहे हैं, छुपा हुआ कितना होता है? सर 1 ही होता है। छुपा हुआ कितना होता है? 1 होता है। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद अभी तो और भी बाकी है, अभी तो भाई साहब स्टार्ट ही किया है। चीजें तो देखने को अब मिलेगी, बहुत अच्छी चीजें और बहुत ही शानदार चीजें आपको देखने को मिलेगी।
तो ये बताओ सर कुल किनारे कितने होते हैं? किनारे कितने होते हैं सर? कुल किनारे अभी आप लोगों को बताया गया था कि सर कुल किनारे होते हैं 12। कितने होते हैं भाई? 12 किनारे होते हैं सर। 12 किनारे हम इनको बोलते हैं, ये जो लाइनें हैं इसमें लाइनें दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, इनको हम बोलते हैं क्या? इनको क्या बोलते हैं भाई? किनारे। ये टोटल कितने होते हैं? 12। क्या सर ये टोटल 12 होती है तो इसमें से दिखाई कितनी देती है? देख लो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो सर यहां पर 9 ही दिखाई देती है। कितनी दिखाई देती है? 9। सर क्या 9 दिखाई देती है तो फिर सर छुपी हुई कितनी होती है? अरे वाह, यहां तो सर 3 ही छुपी हुई होती है। दिखाई 9 देती है, छुपी हुई 3 होती है। वेरी गुड। तो आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है, काफी बार एग्जाम में डायरेक्ट ही ये चीजें पूछी जाती है। तो पासे को किसी नजर या किसी एंगल से हम देखने की कोशिश करते हैं तो सर इसमें टोटल जो सतह 6 होती है उसमें से दिखाई कितनी देती है? 3। और छुपी हुई कितनी होती है? 3। इसके बाद सर इसके अंदर जो टोटल जो कोणे होते हैं वो कोणे कितने होते हैं? वो सर 8 होते हैं, लेकिन सर दिखाई कितने देते हैं? 7। और छुपे हुए कितने होते हैं? सर छुपा हुआ कितना होता है? छुपा हुआ इसमें होता है 1 कोणा छुपा हुआ होता है। उसके बाद में सर कुल किनारे कितने होते हैं? ये टोटल जो किनारे होते हैं साथियों वो कितने होते हैं? 12। 12 में से सर दिखाई कितने देते हैं? 9। 9 दिखाई देते हैं। और सर छुपा हुआ कितना होता है? 3 होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद मैं बात करता हूं, अब हम बात करें तो अब हम बात करेंगे सर जो पासा होता है इस पासे के अंदर, इस पासे के अंदर हमें ये बताओ सर कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैं आप लोगों को बात करता हूं अपने मेन मुद्दे पे, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों की हम बात करते हैं कि सर किस किस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें आपको टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो पहली जो टाइप होगी अपने पास, पहली जो टाइप होगी अपने पास वो टाइप होगी फर्स्ट। और पहली जो टाइप होगी वो होगी जब एक पासा दे रखा हो। कितना पासा दे रखा हो भाई? एक पासा दे रखा हो। जब एक पासा दे रखा हो तो आप लोगों को इसमें करना है एक पासा। तो देखो पहली जो टाइप होगी अपने पास, पहली जो टाइप होगी जब एक पासा दे रखा हो, जब एक पासा दे रखा हो, दे रखा हो। अब देखो यहां पर जब एक पासा दे रखा हो तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। एक पासा दे रखा हो फिर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा सर दो पासा दे रखा हो तो क्या करेंगे? दो पासे में भी 3 कंडीशन से क्वेश्चन चलते हैं, वो भी आप लोगों को बताया जाएगा कि 3 कंडीशन वाले क्वेश्चंस कौन कौन सी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, जब एक पासा आपका दे रखा हो उस पासे को हम किस तरीके से एग्जाम में आता है तो उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से उस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो यहां पर देखो भाई, जब भी आपके पास एक डाइस दे रखा हो, जब भी आपके पास एक डाइस दे रखा हो, तो मैं पहला उदाहरण आपके सामने ले रहा हूं कि आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। एक डाइस दिखाएगा, वो एक डाइस दिखाएगा और इसके अंदर वो या तो संख्या डालेगा या फिर अल्फाबेट डालेगा, कुछ भी डाल सकता है। जैसे मान लो इसमें कोई भी संख्या डाल दिया, जैसे 5, यहां डाल दिया 2 और यहां डाल दिया 3। ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि सर इस पासे में वो संख्या ही डालेगा, नहीं। ये भी जरूरी नहीं है कि सर इसमें अल्फाबेट ही यूज करेगा, नहीं। इसमें आप लोगों को कोई भी प्रतीक भी ले सकता है, कोई चिन्ह ले सकता है, कोई कलरों के नाम वो यूज कर सकता है, जो भी उसकी मर्जी हो वो यूज कर सकता है। लेकिन अब यहां पर जैसे मैं आपको 3 क्वेश्चन यहां पर अलग अलग तरीके के बता रहा हूं। जैसे आप लोगों को यहां दे दिया A, C और इसमें दे दिया D।
यहां पर एक क्वेश्चन मैं और बना रहा हूं, ध्यान से देखना, सारी ही बातें इसी क्वेश्चन में आपकी क्लियर होने वाली है। यहां पर आपको दे दिया, जैसे मान लो डॉलर दे दिया, यहां पर आप लोगों को कॉपीराइट दे दिया, और यहां पर आपको हेज दे दिया। अब इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। सर इसमें तो हमें पता है, इस वाली कंडीशन में तो सर हमें पता है, लेकिन सर इस सेकंड वाले जो क्वेश्चन में और थर्ड वाले क्वेश्चन में, क्या सर इनमें हम पता कर सकते हैं कि यहां पर तो सर आपने कहा था कि सर 1 से लेके 6 तक की वो संख्या यूज करता है, क्या सर यहां पर यदि बात करें इस वाले क्वेश्चन में, क्या सर इसमें अल्फाबेट ए से लेके एफ तक यूज करेगा? बिल्कुल, आपने सही समझा, ए से लेके एफ तक वो यूज कर सकता है। क्या सर फिर इसमें सर प्रतीक तो कोई भी प्रतीक कंटिन्यू तो चलते नहीं है, क्या हम इसमें यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर हम ऑप्शन के अनुसार ही करेंगे। इनका हम कर सकते हैं, लेकिन इनका भी हम फिक्स संख्या नहीं बता सकते हैं कि सर अगर ऊपर वाली सतह पर यदि 3 है तो नीचे वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी। लेकिन मेरे को इतना सा बता दो आप कि सर ये पासा कौन सा है, ये साधारण है या फिर मानक पासा है। तो हम कह सकते हैं सर, अभी आपने एक डेफिनेशन बताया था कि सर 5 और 2 को यदि हम ऐड करते हैं तो कितना होता है? 7। तो कोई भी दो पड़ोसी सतह को हम जोड़ें और उनका योग यदि कितना हो जाए? 7, तो वह पासा कौन सा कहलाएगा? साधारण। क्या सर ये साधारण पासा है अपने पास? तो क्या सर अगर ये इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ ले कि 1 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, क्या सर हम बता सकते हैं? क्या सर इसमें 2 के अपोजिट पूछे तो क्या सर हम बता सकते हैं? इसमें 3 के अपोजिट हम बता सकते हैं? क्या हम सर इसमें 4 के अपोजिट बता सकते हैं? क्या हम इसमें 5 के अपोजिट बता सकते हैं? क्या सर हम 6 के अपोजिट बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन कुछ कंडीशंस इसकी होगी क्वेश्चन की। वो कंडीशन क्या होगी? सबसे पहले तो मेरे को ये बता दो, आप अगर ये 5 संख्या आपको दिखाई दे रही है, क्या आप लोग इसके पीछे वाली संख्या पे देख सकते हो क्या? पीछे वाली इस फेस पे देख सकते हो क्या कि कौन सी संख्या बैठी हुई है? मैं अगर इसमें पीछे की तरफ झांक के देखूं, मेरे को तो दिख नहीं रहा कि इसके पीछे कौन सी संख्या है। आपको दिख रही है तो आप बता सकते हैं। क्या आप ये देख सकते हो क्या ऊपर 3 है तो इसके नीचे वाली फेस पे मेरे को तो देखने पे दिख नहीं रही है कि कौन सी संख्या है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि सर अभी एक आपने एक चीज और बताई, एक बात और बताया कि सर पासे को किसी नजर या किसी एंगल से हम देखने की कोशिश करते हैं तो इसमें सर 3 ही फेस दिखाई देती है और 3 इसकी क्या होती है? छुपी हुई। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सर ये 5 3 और 2 दिखाई दे रहे हैं। सर ये 5 3 2 दिखाई दे रहे हैं, 5 3 और ये 2 दिखाई दे रहे हैं। तो क्या सर ये तो एक ग्रुप वाली संख्या दिखाई दे रही है, क्या इसकी दूसरी ग्रुप वाली संख्या सर वो छुपी हुई है क्या? बिल्कुल, आपने सही समझा कि सर 1 से लेके 6 तक की संख्याओं में से 5 3 और 2 दिखाई दे रहा है, तो सर पक्का छुपी हुई संख्या कौन सी होगी? 1 और 4 और 6। बिल्कुल, अब हम ये कह सकते हैं सर ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये तीनों संख्या एक साथ होगी और ये जो तीनों संख्या है ये एक साथ होगी। साधारण पासा में कभी भी कोई भी, चाहे साधारण पासा हो चाहे मानक पासा हो, सिंगल पासा यदि दिया गया है तो आप लोग कभी भी ये पता नहीं कर सकते हैं कि सर इस 3 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, ये पता नहीं कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हो इस 3 के नीचे कौन सी संख्या है? पता नहीं है सर, मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। अगर ये ग्रुप अपने पास दिखाई दे रहा है 5 3 और 2, दूसरा ग्रुप है अपने पास 1 4 और 6, फर्स्ट वाले ग्रुप में से किसी भी संख्या के अपोजिट पूछेगा तो सेकंड वाला ग्रुप आपको ऐसे की ऐसे आंसर देना है, फिक्स नहीं कर सकते। 5 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इस ग्रुप की संख्या है। 5 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता है, 5 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता है,
3 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता है, लेकिन क्या सर इस 5 के अपोजिट 1, 4 और 6 में से कोई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या सर फिर हम ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या कि इस 5 के अपोजिट 1 ही होगा सर, 1 कर देते हैं हम? तो आंसर नहीं, ये गलती कभी ही मत करना। हमें ये कह सकते हैं कि 5 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 3 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 2 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ये हम कह सकते हैं। क्या सर फिर हम आंसर ऐसे ही करके आएंगे क्या? बिल्कुल आप ऐसे ही करके आएंगे कि अपने पास कोई संख्या है, जैसे 1 है तो 1 के अपोजिट पूछा है तो हम ये वाली संख्या करके आएंगे तीनों ही। जैसे 1 के अपोजिट पूछा है तो आंसर हम करके आएंगे 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। वो ऑप्शन में अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एग्जाम में किस किस कंडीशन में ऑप्शन दे सकता है, लेकिन अभी ये चीजें सीखो आप। अब 2 के अपोजिट पूछा है तो सर 2 के अपोजिट तो ये वाला ग्रुप होगा, बिल्कुल 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसके बाद में सर 3 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्या सर 4 के अपोजिट पूछा तो 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 5 के अपोजिट पूछा तो 1 भी हो सकता है सर, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्या सर 6 के अपोजिट पूछेगा तो 6 के अपोजिट पूछेगा तो सर 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। क्या सर ये इस तरीके से ऑप्शन में हमें संख्या देगा? अरे अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस कंडीशन में एक क्वेश्चन की 5-5 कंडीशन के ऑप्शन वो आपको देगा। पांचों कंडीशन में हर क्वेश्चन का आंसर आपका अलग होगा। कैसे होगा वो चीजें अभी हम आप लोगों को एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को बताई जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्या सर फिर यहां पर ये अल्फाबेट दे रखा है, सर ये अल्फाबेट दे रखा है, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे क्या? बिल्कुल सर, इसमें भी बताइए एक बार सर, इसमें कैसे करेंगे? इसमें देखो जैसे अपने पास ए बी दिखाई दे रहा है, सी बी दिखाई दे रहा है और डी बी दिखाई दे रहा है। क्या सर फिर हम ये कह सकते हैं क्या सर ए से लेके एफ तक के जो अक्षर होते हैं अल्फाबेट के, उनमें से सर जो नहीं आया वो इस दूसरे ग्रुप में ऐड कर देते हैं? बिल्कुल आपने सही समझा कि यहां पर सर फिर तो बी भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहां पर और कौन हो सकता है? ई भी आ सकता है, और कौन आ सकता है? एफ भी आ सकता है, बिल्कुल। अब आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आया कि यहां पर पहला ग्रुप और ये कौन सा ग्रुप? दूसरा। पहले ग्रुप में से पूछेगा तो दूसरा ग्रुप देना है, और पहले सेकंड से पूछेगा तो पहला ग्रुप आंसर देना है। क्या सर यहां पर भी अगर हमसे वो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ए के अपोजिट क्या होगा, क्या सर हम आंसर दे सकते हैं? अरे अब तो दे सकते हो। बी के अपोजिट क्या होगा, सी के अपोजिट क्या होगा, सर डी के अपोजिट पूछ लिया तो क्या होगा, और सर डी के बाद में सर ई के अपोजिट पूछ लिया तो क्या होगा, और एफ के अपोजिट पूछ लिया तो क्या होगा? आप कर सकते हैं अब तो आंसर। चलो बताओ, ए के अपोजिट पूछा तो आंसर क्या करके आएंगे? सर बी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है। वेरी गुड। बी के अपोजिट पूछा तो सर ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और क्या हो सकता है? डी भी हो सकता है। सी के अपोजिट पूछा तो बी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है। सर बिल्कुल हो सकता है। यहां पर देखो डी के अपोजिट पूछा तो बी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है। हो सकता है सर। और सर अगर ई के अपोजिट पूछा तो क्या हम सर ये लिख सकते हैं क्या? ए के अपोजिट ई के अपोजिट ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्या हम एफ के अपोजिट भी यही करके आएंगे क्या? ए हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। वेरी गुड। तो इस कंडीशन में आप लोगों को आंसर करके आना है। एक ही बात आप लोगों के यहां समझ में आई होगी कि सर चाहे पासा साधारण हो चाहे पासा मानक हो, हम अपोजिट वाली संख्या कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते। कौन सी कंडीशन में? जब अपने पास कौन सा पासा हो? सिंगल डाइस हो। कौन सा डाइस हो? सिंगल डाइस हो।
सिंगल डाइस में कभी भी हम नहीं कह सकते हैं कि सर ये साधारण होगा या फिर मानक होगा, ये पॉसिबिलिटी होती है, मान सकते हैं पॉसिबिलिटी होती है। आंसर जो भी देंगे हम पॉसिबिलिटी में ही देंगे। कैसे कैसे इसके ऑप्शन आएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा वो अभी हमें एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताया जाएगा। अब सर जो तीसरा क्वेश्चन आपने लिखा था, क्या सर हम उस तीसरे क्वेश्चन में बता सकते हैं कि इस डॉलर के अपोजिट कौन सा होगा? नहीं सर, इस क्वेश्चन में जैसे हमने ये लिखा था उस तरीके से हम इसको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमें पता नहीं है कि ये साइन कैसे कैसे चलते हैं। क्या आपको पता है कि कॉपीराइट के बाद में कौन सा साइन आता है? नहीं सर। क्या आपको ये पता था कि ए के बाद में कौन सा अक्षर आता है? जी सर, तो ही तो हमने क्वेश्चन किया। क्या आपको ये पता था कि सर 5 के बाद में कौन सी संख्या आती है? तभी तो सर हमने ये किया। क्या आपको ये पता है कि इस हैज के बाद में क्या आएगा? नहीं। जब ये नहीं पता है तो हम नहीं कर सकते हैं इसको, ऑप्शन के आधार पर ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अन्यथा सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं और एक क्वेश्चन के माध्यम से सारी पॉसिबिलिटी हम आज यहां पर क्लियर करने वाले हैं, ओनली फॉर सिंगल डाइस वाली। यहां देखिए भाई, जैसे मान लो आप लोगों को मैं एक क्वेश्चंस दे रहा हूं और उसकी हर कंडीशन हर ऑप्शन में लिखूंगा। जैसे आपके पास ये हो, एक आपके पास डाइस दिया गया है सिंगल डाइस, वो आपको दिखाएगा इस तरीके का, आपको कोई ना कोई एक सिंगल डाइस दिखाएगा और इसमें आप लोगों को संख्या डाल के वो देगा। अब संख्या डाल के देगा किस तरीके से? जैसे मान लो आपको इसमें दे दिया 1, इसमें दे दिया 2 और इसमें आपको दे दिया जैसे 4, ये दे दिया। अब आपको यहां पर वो ये कहेगा कि सर इसमें ये बताओ 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के विपरीत विपरीत कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। अब सर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया और हम आंसर करने को तैयार, तो सर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन भी दे दो, अब तो हम ठोक देंगे आंसर। तो देखो भाई, जैसे मान लो आपको पहली कंडीशन उसने ये दे दिया, पहला ऑप्शन दिया, बी ऑप्शन दिया, सी ऑप्शन दिया और डी ऑप्शन दे दिया। जैसे मान लो आपको इसमें पहला ऑप्शन उसने दे दिया, इसने पूछा 2 के अपोजिट, तो पहला ऑप्शन आपको दे दिया 4, फिर आप 1 दे दिया और फिर आपको दे दिया इसने 4, फिर आपको एक ऑप्शन दे दिया 6, फिर एक ऑप्शन आपको दे दिया 6 ऑब्लिक 5 ऑब्लिक और यहां आपको दे दिया 3। ठीक है, दूसरी कंडीशन में आपको या तो ये कंडीशन दिया या फिर मान लो आपको ये वाली कंडीशन दे दिया, पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। मान लो ये ऑप्शन नहीं दिया उसने और आपको ये ऑप्शन दे दिया। जैसे मान लो आपको ये ऑप्शन दे दिया, यहां पर दिया उसने 4, यहां पर उसने दे दिया 6 और यहां पर दे दिया आपको जैसे 5। ठीक है, और आपको यहां पर दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, और एक ऑप्शन आपको और दे दिया जो ई ऑप्शन था, तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते, कर सकते। मान लो ये वाली कंडीशन आपको दे दिया, एक कंडीशन ये दे दिया, ये ऑप्शन में नहीं आए तो सर अगर ये ऑप्शन में आ गया तो हम क्या करेंगे? अगर मान लो आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन में नहीं आया और आपको इस तरीके से ऑप्शन में दे दिया, जैसे मान लो पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और ई ऑप्शन। इसमें पहले ऑप्शन में उसने क्या रखा जरा सुनिएगा। जैसे 2 के अपोजिट पूछा है तो उसने दे दिया आप लोगों को, यहां पर दे दिया जैसे 5, जैसे आपको दे दिया 6, जैसे आपको दे दिया यहां पर 3 और एक दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं।
और एक आपको क्या दे दिया, तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते, कर सकते। अब एक बात बताओ, ये तीन कंडीशन आपके पास, मैंने तीनों ही कंडीशन रखी, कोई भी कंडीशन एग्जाम में दे सकता है वो, ये वाली कंडीशन दे दिया, ये दे सकता है, ये दे सकता है। अब मान लो आप लोगों के पास थोड़ी देर के लिए आपके पास एक क्वेश्चन पूछा कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो आपके पास ये वाली कंडीशन सामने आ गई, तो आप लोग क्या करके आओगे, इसमें आंसर क्या टिक करके आओगे, इतना सा बताइए। तो सर हम सबसे पहले ये देखेंगे क्या कि ये मानक है या फिर साधारण पासा है। नहीं, मैंने आपको एक ही बात बोला कि जब भी कोई भी सिंगल डाइस अपने पास दिया गया है तो आपको ये नहीं देखना है कि साधारण है या मानक है। जितने भी दुनिया का कोई भी सिंगल पासा है वो हमेशा साधारण पासा ही होता है। मानक पासा ओनली सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है, मानक पासा ओनली पॉसिबिलिटी होती है, मान सकते हैं लेकिन होता नहीं है। वो किस कंडीशन में होता है, जब उसकी क्वेश्चन में ये कह रखा हो कि उसकी विपरीत 2 सतह का योग 7 होता हो तो ही मानक पासा कहलाता है, अन्यथा दुनिया का कोई सा भी सिंगल पासा साधारण ही पासा माना जाता है। अब यहां पर सर हम करें इस कंडीशनों को लेकर अगर आंसर करें तो क्या सर, यहां पर देखो ये ग्रुप दिखाई दे रहा है सर 2 और 4 और 1, सर ये ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो सर नई ग्रुप दिखाई देने वाली कौन सी संख्या, 1 से लेके 6 तक की संख्याओं में, सर वो है 6, 5 और 3। क्या सर अब हम इसके आधार पर आंसर करेंगे क्या, बिल्कुल इसी के आधार पर आंसर ठोकेंगे। क्या बताओ पहली कंडीशन में आंसर क्या ठोक के आओगे रे, देखो सर हम क्या ठोकेंगे इसका आंसर, देखते जाओ सर आप भी देखो कैसे। अगर सर 2 के अपोजिट पूछा है इसने तो क्या बताओ 2 के अपोजिट खुद 4 हो सकता है क्या, नहीं सर। क्या सर 2 के अपोजिट ये 1 हो सकता है, नहीं सर। क्या बताओ 2 के अपोजिट इतना हम कह सकते हैं क्या कि अकेला 6 हो सकता है, नहीं सर। हम नहीं कह सकते हैं कि अकेला 6 है सर, बाकी के 2 लोग भी तो है, हमारे को तो दिखाई नहीं दे रहा। क्या बताओ यहां पर 2 है तो देखो झांक के देखो, देखे इसके नीचे आपको 6 दिखाई दे रहा है क्या, नहीं सर। मेरे को तो सर इसके नीचे कुछ ही संख्या दिखाई नहीं दे रही है, तो आप किस कंडीशन पे कह सकते हो कि सर इसका आंसर 6 ही होगा, नहीं कह सकते हैं सर। ये 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। क्या ये तीनों ही संख्या ऑप्शन में एक साथ मिली है, हाँ सर, तो हम आंसर इसी को टिक करके आएंगे कि सर 2 के अपोजिट 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। आ गई क्या बात समझ में, बिल्कुल सर। अगर सर ये वाली कंडीशन हमारे पास अगर एग्जाम में नहीं आती और कंडीशन वो ये दे देता तो सर क्या हम फंसते या क्वेश्चन को सोल्व करके आते। अब आप ही लो इसका फैसला कि आंसर क्या करके आएंगे। क्या बताओ 2 के अपोजिट ही तो पूछा है, क्या 2 के अपोजिट 4 हो सकता है, नहीं सर। खुद की फैमिली का मेंबर है, नहीं हो सकता है। क्या बताओ 2 के अपोजिट ये 6 हो सकता है, सर लिखा हुआ नहीं है, सर लिखा हुआ नहीं है कि हम 6 ही आंसर करेंगे, नहीं सर। क्या सर हो सकता है, हाँ ये कह सकते हैं हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। क्या 2 के अपोजिट सर ये 5 हो सकता है सर, होगा नहीं, हो सकता है क्योंकि यहां देखो 6 भी हो सकता, 5 भी हो सकता, 3 भी हो सकता है। क्या बताओ आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर 6 और 5 कर सकते हो, नहीं सर। इसको टिक करूं तो ये नाराज और इसको टिक करूं तो ये 3 जो छुपा हुआ है वो नाराज, नाराज किसी को नहीं करना है। क्या आप लोग आंसर ये कहोगे इनमें से कोई नहीं, नहीं सर। ये ऑप्शन नहीं होता तो हम कह सकते थे कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन अपने पास एक ऑप्शन है तय नहीं कर सकते हैं। क्या बताओ आप इन तीनों में से तय कर सकते हो क्या कि कौन सी संख्या है, नहीं सर। तो आंसर इसका आंसर क्या आएगा, तय नहीं कर सकते। वेरी गुड सर, यहां पर 3 में से 2 संख्या आ गई थी तो भी हमने क्या किया, तय नहीं कर सकते। लेकिन सर कंडीशन अपने पास ये वाली आ जाती मेरे लालो, तो ये बताओ इस क्वेश्चन में आंसर क्या ठोक के आते आप लोग। सर इसका तो अब हम ही ठोक देंगे सर, आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठोको भाई इसका आंसर।
जैसे 2 के अपोजिट पूछा है सर 5 हो सकता है, सर कंफर्म नहीं कह सकते, हो भी सकता है। क्या सर 2 के अपोजिट 6 हो सकता है, सर हो भी सकता है। सर 2 के अपोजिट 3 हो सकता है, सर हो भी सकता है, हम कह नहीं सकते, लेकिन होगा कोई ना कोई तीनों में से एक होगा। सर तीनों तो आंसर नहीं होगा, तो क्या बताओ आप लोग इसमें आंसर इनमें से कोई नहीं करके आओगे? नहीं सर, हम आंसर इसमें भी क्या करके आएंगे? तय नहीं कर सकते, क्योंकि सर 3 लोगों में से यहां पर 2 लोग आए थे, तो हम इनको नाराज नहीं कर सकते थे, इस वजह से आंसर तय नहीं करके आए। इसमें भी सर तीनों अलग अलग ऑप्शन पर आ गए, तो इस कंडीशन में हम आंसर क्या करके आएंगे? तय नहीं कर सकते। 3 कंडीशन आई समझ में? अरे भाई वो एग्जामिनर है, वो चौथी कंडीशन भी दे सकता है। सर चौथी कंडीशन भी एक बार बता दो, हम ठोकेंगे आंसर। चलो इसका भी ठोको आप लोग, चौथे का भी ठोको आंसर। जैसे मान लो पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। मान लो आपके पास ये ऑप्शन आ गए, पहले ऑप्शन में आपको संख्या दे दिया, वो पहले ऑप्शन में दे दिया 2, फिर दे दिया 4, और फिर इसके बाद में आपको दे दिया 1 5 और 1 दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई ही नहीं, और एक ऑप्शन आपको ये दे दिया, ये ऑप्शन तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते। तो मेरे लालो अब आप लोग बताओ कि आंसर क्या ठोक के आते इस कंडीशन में? सर बताने की जरूरत नहीं है, अब तो हम ही ठोकेंगे। बताओ कैसे ठोकोगे? सर 2 के अपोजिट सर हमें पता है 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। क्या बताओ तीनों एक साथ ऑप्शन में आई है संख्या? नहीं सर। क्या तीनों अलग अलग ऑप्शन में आई है? नहीं सर। तो क्या बताओ इसका 2 आंसर हो सकता है? नहीं सर। क्या बताओ 2 के अपोजिट 4 हो सकता है? नहीं सर। क्या बताओ 2 के अपोजिट 5 हो सकता? हां सर हो सकता है। तीनों एक साथ नहीं आई, कोई बात नहीं है। तीनों अलग अलग ऑप्शन पर नहीं आया, तीनों में से कोई एक आया है क्या? क्या बताओ आप ये कह सकते हो क्या इनमें से कोई नहीं? नहीं सर, तीनों में से कोई एक तो आया ही है। इस वजह से हम आंसर, अब हमारी मजबूरी हो गई कि अब हम आंसर क्या करके आएंगे? 5 करके ही आएंगे। तो यहां पर आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यहां पर हम तय नहीं कर सकते हैं, ये नहीं आंसर करके आएंगे, क्योंकि यहां पर आपको तीनों में से कोई एक संख्या आ गई, तो तीनों में से कोई एक ना एक पॉसिबिलिटी तो बनती है। इस वजह से हम आंसर क्या करके आए हैं? 5। क्या बताओ इस कंडीशन से कर सकते हैं? बिल्कुल सर कर सकते हैं। क्या सर इसकी और भी पॉसिबिलिटी बनती है, और भी तरीका दे सकता है? अरे लो अभी तक तो देखते जाओ भाई। जैसे मान लो आपके पास पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और ई ऑप्शन। मेरे लालवो ये बता दो इसमें आंसर आप क्या करोगे? इसमें आंसर आप क्या करोगे? जैसे मान लो आपको ये मिल गया, यहां पर 2 मिल गया, यहां पर आपका 4 मिल गया, यहां पर आपका 1 मिल गया, और एक ऑप्शन मिल गया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ इसमें आंसर हम क्या करके आएंगे? ये बताओ। 4 ऑप्शन यहां पर आपके पास आया कि सर 2 4 1 और इनमें से कोई नहीं। अब बताओ 2 के अपोजिट आंसर क्या करके आओगे? तो सर अब बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? यहां देखो सर 2 के अपोजिट खुद 2 हो सकता है? नहीं सर। 2 के अपोजिट 4 हो सकता है? नहीं सर। क्या 2 के अपोजिट 1 हो सकता? नहीं सर। क्या बताओ इन तीनों में से कोई भी संख्या आई है अपने पास? नहीं सर। तो आंसर क्या करके आएंगे? इनमें से कोई नहीं। 100 बातों की एक बात है मेरे भाइयों, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब भी कोई सिंगल डाइस दे रखा है तो अगर 3 संख्या दिखाई दे रही है और 3 इसकी संख्या छुपी हुई है, जो दिखाई दे रही है संख्या, उसके अपोजिट वो संख्या होगी जो दिखाई नहीं दे रही है, और जो संख्या दिखाई नहीं दे रही है उनके अपोजिट वो होगी जो संख्या दिखाई दे रही है। अगर
दिखाई दे रही है उन संख्या में से आपको पूछा जाए तो जो नहीं दिखाई दे रही है वो संख्या उसके अपोजिट होगी, और वो संख्या तीनों अगर एक साथ ऑप्शन में मिल गई तो आंसर हम वही टिक करके आएंगे, और तीनों यदि अलग अलग ऑप्शन पर मिल गई तो साथियों तय नहीं कर सकते, ऑप्शन में आंसर करके आएंगे। अगर तीनों में से ही अगर कोई भी ऑप्शन में आपको नहीं मिली तो आंसर हम इनमें से कोई नहीं करके आएंगे। आगे क्या बात समझ में? अगर आप लोगों को तीनों अलग अलग ऑप्शन पर मिल गया तो हम करेंगे तय नहीं कर सकते। आ गई बात समझ में? इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन का भी आप लोगों का इसी तरीके का एक रुख होगा, और अगला क्वेश्चन आप सभी करेंगे कि सर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप नहीं सर हम देंगे। ओके, ये देखो, जैसे अपने पास कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मान लो अपने पास अल्फाबेट ही है, जैसे मान लो कोई भी अल्फाबेट से क्वेश्चंस दे दिया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें वो अल्फाबेट रखेगा। अल्फाबेट कैसे रखेगा? जैसे मान लो यहां पर रखा उसने सी, यहां पर इसने रखा ई, और यहां पर क्या लिख दिया? ए। अब आपको किसी भी संख्या के अपोजिट वो पूछेगा तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे? बिल्कुल सर देंगे। तो जैसे मान लो आपको इसमें वो पूछ लिया कि सर ये बता दो कि इसमें ई के अपोजिट कौन होगा, ई के विपरीत कौन सी संख्या होगी, विपरीत कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, अक्षर होगा, यह आप लोग बताएंगे। अब सर इसकी आप तो कंडीशन बता दो, हम ठोक देंगे आंसर। तो बिल्कुल आप लोग ही ठोकेंगे आंसर। तो जैसे मान लो पहला ऑप्शन आपके पास आया, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अगर सर ये चीज आई और एक ई ऑप्शन, जैसे मान लो पहला ऑप्शन में आपको रखा उसने कि सर पहला ऑप्शन अपने पास है सी ऑब्लिक ई ऑब्लिक ए, ठीक है, और फिर बी ऑप्शन पर उसने दे दिया सी, फिर उसने दे दिया यहां पर डी, और फिर डी ऑप्शन पे उसने दे दिया बी, सी और डी, और फिर एक ऑप्शन दे दिया उसने इनमें से कोई नहीं। अब बोलो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या ठोक के आओगे? प्यारे दोस्तों ये बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या ठोक के आएंगे? तो हमें पता है सर जब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम आंसर क्या, क्वेश्चन को तो छोड़ेंगे नहीं। सर कैसे? ई के अपोजिट पूछा है तो सर ये अपने पास ई ऑब्लिक ए ऑब्लिक सी, सर ये तो अपन को दिखाई दे रहे हैं। नहीं दिखाई देने वाले अक्षर सर कौन कौन से हैं? बी, सी, सॉरी बी, और यहां पर आपको दे दिया, जैसे मान लो आपको यहां दे दिया बी, डी और एफ। ओके, यहां पर आप लोगों को एफ मिलेगा। इस वाले ऑप्शन को भी मैं चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। ये देखो बी, एफ और डी, जैसे मान लो ये ऑप्शन मिल गया। अब आंसर हम क्या करके आएंगे? सर पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, पहले ग्रुप में से आपको सर अगर पूछा जाए तो हम दूसरा वाला ग्रुप आंसर करके आएंगे। दूसरे वाले ग्रुप में से पूछेगा तो सर हम आंसर करके आएंगे पहले वाला ग्रुप। अगर सर पहले वाले ग्रुप में से कोई भी संख्या के कोई सा भी अक्षर के अपोजिट पूछा है तो हम आंसर सेकंड वाला ग्रुप में, अगर कोई संख्या तीनों है, अगर वो तीनों एक साथ अक्षर मिल गए तो हम आंसर वही करके आएंगे, और तीनों यदि अलग अलग मिल गए तो सर तय नहीं करके आएंगे, और अगर तीनों में से सर कोई एक मिल गया तो आंसर वही करके आएंगे, और तीनों में से एक भी नहीं मिला तो सर हम इनमें से कोई नहीं करके आएंगे। तो सर इस कंडीशन में हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर क्या ठोकेंगे? तो सर इस कंडीशन में हम आंसर ठोकेंगे ई के अपोजिट पूछा है तो सर ये वाला ग्रुप तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, खुद इस ई के अपोजिट सी नहीं हो सकता है, सर डी की पॉसिबिलिटी है, आंसर हो भी सकता है, लेकिन अपने पास सर यहां पर जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में तीनों ही मेंबर एक साथ आ गए तो हमारा जो आंसर होगा यही होगा। आई बात समझ में? बिल्कुल सर आ गई समझ में। अब इसी तरीके से अगर सर इसकी कंडीशन दूसरी दे दे,
मान लो आपको ये वाले ऑप्शन नहीं दिए, मान लो पहला ऑप्शन आपको दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया, सी ऑप्शन दे दिया, डी ऑप्शन दे दिया और ई ऑप्शन दे दिया। मान लो आप लोगों को इस पहले ऑप्शन पर वो दे दिया, जैसे ई के अपोजिट पूछा, और आपको यहां पर दे दिया बी, यहां पर दे दिया डी, यहां पर क्या दे दिया एफ, और एक दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, और एक ऑप्शन आपको दे दिया साथियों तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते। तो बताइए आंसर अब क्या ठोकोगे? अब तो सर आंसर हम ही ठोकेंगे इसका, कैसे बताओ क्या ठोक क्या हो गया आंसर? तो देखिए साथियों, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सर ई के अपोजिट पूछा है, तो ई के अपोजिट तो सर या तो बी हो सकता है, डी हो सकता है, एफ हो सकता है। सर बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, तीनों ही मेंबर अलग अलग ऑप्शन में मिल गया सर। तो ऐसी कंडीशन में हम आंसर ठोक के आएंगे, कौन सा तय नहीं कर सकते सर, इसमें बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है आंसर। तो यहां पर जो आंसर ठोकेंगे हम आंसर ठोकेंगे तय नहीं कर सकते। आ गई बात समझ में? ओके सर, ये दो कंडीशन हमारे बिल्कुल एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से समझ में आई है। अब देखो अगर सर ये वाली कंडीशन नहीं आई तो इसमें आंसर हमने ये दिया, इसमें आंसर हमने तय नहीं कर सकते दे दिया। अगर सर कंडीशन अपने पास ये होती ए बी सी और डी और एक ऑप्शन होता ए, जैसे मान लो आपके पास ये होता, जैसे आपके पास इस ऑप्शन में पहली बात ये होता कि यहां पर ई है, यहां पर ए ऑप्शन आया, यहां पर सी आ गया, एक इनमें से कोई नहीं आया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, और एक है अपने पास तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते, कर सकते। अब बताओ आपको क्वेश्चन आंसर क्या देना होगा? अब आपको आंसर क्या देना होगा? तो सर ई के अपोजिट पूछा, हमें पता है सर ई के अपोजिट या तो बी आंसर होगा या फिर डी होगा या फिर एफ होगा। तो सर इन तीनों के अलावा ये बताओ ई के अपोजिट खुद ई हो सकता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो सकता। सर क्या ए हो सकता है? सर बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या बताओ सी हो सकता है? नहीं हो सकता है। सर सेकंड वाले ग्रुप में से कोई व्यक्ति आया ही नहीं है, जब आया ही नहीं है तो क्या हम तय नहीं कर सकते, आंसर दे सकते हैं? नहीं। अब हम आंसर करके आएंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आया ही नहीं है। ऑप्शन में होता तो हम करते, और ऑप्शन में ऐसा होता कि अलग अलग होता और फिर हमारे को यह पता नहीं होता कि सर बी भी आंसर कर सकते हैं या फिर एफ भी आंसर कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम आंसर तय नहीं कर सकते देते। लेकिन सर वो तो आए नहीं, अब जब आए नहीं तो हम उसका जवाब क्या होगा कि सर वो आए नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। इस वजह से आंसर हम इसका क्या करके आएंगे, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे दो भैया आप लोग। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपका सही, सबका अगर आंसर सही हुआ तो ये मान लो आप लोगों को जो सिंगल जो डाइस होता है, सिंगल डाइस की आप लोगों की प्रॉब्लम खत्म। तो सर आने दो क्वेश्चन। देखो भाई, आप क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अपने पास एक डाइस है, इसमें उसने संख्या दी, इसमें उसने संख्या दी। अच्छा क्वेश्चन होगा ये मान लो ये अच्छे अच्छे स्टूडेंटों की हवा टाइट कर देता है ये वाला क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चनों का, बहुत ही स्टूडेंटों का ये क्वेश्चन बहुत बार ये क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि सर ऐसी कंडीशन में यदि क्वेश्चन आता है तो सर हम क्या करके आए। देखो भाई, अब आपके पास एक दे रखा है पासा। अब क्या आप लोग कह सकते हो क्या ये मानक पासा है? क्या आप श्योर कह सकते हो क्या ये मानक पासा है? सर श्योर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर वो क्वेश्चन में वो ये कह के कहता, ये देके आपको कहता कि सर इसकी विपरीत दो सतह का योग 7 हो रहा है, तो हम इसको भले ही कह सकते थे कि सर ये कौन सा पासा है,
मानक पासा। लेकिन अगर अपने पास ये सिंगल तरीके से दे रखा है तो हम इस पासे को नहीं कह सकते हैं कि ये मानक पासा है। ये दुनिया का कोई सा भी सिंगल पासा, मैंने अभी कहा कि दुनिया का कोई सा भी सिंगल पासा हो वो हमेशा साधारण पासा ही होता है, और उसको साधारण पासा ही मानकर आंसर करते हैं, क्योंकि साधारण पासा में हम संख्या फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसकी कंडीशन सारी फिक्स मैं कर देता हूं। जैसे मान लो आपको इसमें पूछा कि 4 के अपोजिट क्या होगा, सर 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, विपरीत कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी, संख्या होगी। अब इस कंडीशन में देखो भाई, आपको सारी कंडीशन इस क्वेश्चन में सेट कर देता हूं मैं। देखो अगर मान लो सर अपने पास पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, अगर सर इस तरीके का ऑप्शन आया अपने पास तो हम आंसर, जैसे मान लो इसका पहला ऑप्शन है अपने पास जैसे 5, ओके, इसमें आया 6 और इसमें आया अपने पास 3 और इसमें एक आया अपने पास 1/2/3, ये वाली कंडीशन आई। ठीक है सर, दूसरी कंडीशन भी दे दो इसकी। दूसरी कंडीशन भी, पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है और एक ई ऑप्शन है। इसकी कंडीशन क्या रहेगी, इसकी कंडीशन देखो ऐसे रहेगी, जैसे मान लो आपको ये मिला, यहां पर मिल गया 1, यहां पर आपको मिल गया 3, यहां आपको मिल गया 5, एक मिल गया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, और एक मिल गया आपको तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते तय नहीं कर सकते। ओके, अगर सर नेक्स्ट कोई और, ये देखो पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन और ई ऑप्शन, सर ये कंडीशन कैसी रहेगी ये भी देख लीजिए। अगर सर ये कंडीशन अपने पास ऐसी है, यहां पर आ गए 4, यहां पर आ गए 5 और यहां पर आपके पास आ गए 6, एक आया इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, और एक अपने पास है जैसे मान लो तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये तो यहां तक तो सर ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कंडीशन ये बड़ी जबरदस्त कंडीशन होगी, ए बी ऑप्शंस, सी ऑप्शन और डी ऑप्शंस। मान लो ये कंडीशन अपने पास आई और उसने ये कहा कि सर 1, 2 और यहां पर दे दिया उसने 3 और एक दे दिया आपको 5। मान लो ये कंडीशन उसने दी है। अब जरा ध्यान से सीखना है, क्या सर यहां पर अपने पास एक सिंगल डाइस दे रखा है तो हमने देखा सर हम इसको साधारण पासा कहेंगे या मानक पासा कहेंगे, दिमाग से निकाल देना चीजें। ये हमेशा हम जो आंसर देंगे वो आंसर देंगे साधारण पासा ही मानकर, क्योंकि एक सिंगल डाइस होता है वो साधारण पासा ही होता है। यहां पर मानक पासा मानकर इसका आंसर हमें नहीं ठोकना है, क्योंकि हमें कोई संख्या के अपोजिट वाली संख्या दिख ही नहीं रही है कि उसके अपोजिट कौन सी संख्या है ना। तो यहां पर देखो ग्रुप लेते हैं, तो सर यहां पर ग्रुप कौन सा दिखाई दे रहा है, 1, 2 और 3। अब बताओ सर इसके बराबर में कौन सा ग्रुप आएगा, सर वो 4 आएगा, वो 5 आएगा, 6 आएगा। तो सर यहां पर अगर इस वाले ग्रुप में से आपको पूछे तो ये वाला ग्रुप करना है, और ये वाला पूछेगा तो आंसर ये वाला करना है। ओके सर, ये चीज हमें समझ में आई। ठीक है, अब ये बताओ कंडीशन है अपने पास ये 4, अगर ये 4 कंडीशन समझ में आएगी ना, जिंदगी की टेंशन खत्म है, जिंदगी की टेंशन खत्म। देखो अगर सर यहां पर पूछा है 4 के अपोजिट पूछा है, ओनली सिर्फ 4 के अपोजिट, क्या बताओ 4 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, सर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। क्या ये 5 हो सकता है, नहीं सर। 6 हो सकता है, नहीं सर। 3 हो सकता है, नहीं सर। 4 के अपोजिट पूछा है तो सर ये वाला ग्रुप आंसर करेंगे। क्या ये तीनों एक साथ है, बिल्कुल सर, तो यही अपना आंसर होगा। क्लियर, ओके सर। इसके बाद में
हमारे पास ये वाली कंडीशन है, 4 के अपोजिट पूछा है, क्या बताओ 4 के अपोजिट 1 हो सकता है? सर हो सकता है, मानते हैं बात। सर 4 के अपोजिट 2 हो सकता है? सर 2 भी हो सकता है, बट ऑप्शन में नहीं है। क्या सर 3 हो सकता है? हो सकता है। क्या 5 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। सर आंसर तो इन दोनों में से कोई ना कोई होगा, लेकिन क्या तय कर सकते हैं आप लोग? नहीं सर। तो तय नहीं कर सकते तो आंसर भी हम इसका यही करके आएंगे, तय नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आई। क्या सर ये वाली बात बताइए हमें, क्या इस कंडीशन में आंसर क्या ठोक के आना है? क्या बताओ, हम 4 के अपोजिट खुद 4 कर सकते हैं? नहीं। 4 के अपोजिट हम 5 कर सकते हैं? नहीं। 4 के अपोजिट 6 कर सकते हैं? नहीं। तो क्या बताओ, इन तीनों में से कोई संख्या आई है क्या? नहीं। तो आंसर करके आएंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आ गई। लेकिन अब सर कंडीशन अपने पास ये है कि सर अपने पास एक तो इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन में नहीं आया, और तय नहीं कर सकते ये भी ऑप्शन में नहीं आया। तो सर इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में अब तो सर कोई ना कोई आंसर ठोकना ही पड़ेगा। अब तो ये सर हमारी मजबूरी हो गई है। सर ये हमारी मजबूरी हो गई है कि सर अब तो ये बताओ, 4 के अपोजिट 1 कर सकते हो? बिल्कुल सर मैं कर सकता हूं। क्या बताइए, 4 के अपोजिट 2 कर सकता हूं? सर कर सकता हूं। 4 के अपोजिट 3 कर सकता हूं? कर सकता हूं। क्या बताओ, 4 के अपोजिट 5 कर सकता हूं? नहीं। अब तो आप लोगों को, अब सर हम फंस गए कि सर अब तो हमारे पास इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तय नहीं कर सकते। क्या सर ये एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन गलत छापा है? नहीं, ये आपकी मजबूरी हो गई कि सर अब तो आपको कोई ना कोई एक अक्षर चुनना ही पड़ेगा, और एक अक्षर चुनना पड़ेगा तो सर हमारे पास एक ऑप्शन और है। सर वो क्या? कि हम सर इसको पॉसिबिलिटी याद करो, संभावना, कि सर हम इसको एक मानक पासा मानकर भी तो आंसर दे सकते हैं। ये भी तो अपने पास एक संभावना है। बिल्कुल है सर। तो हमें ये चीज याद आई कि सर 4 के अपोजिट, हम मानक पासा में 4 के अपोजिट कौन सी संख्या मानते थे? सर 4 में वो संख्या जोड़ो कि दोनों को जोड़ने पर योग कितना हो जाए? 7। तो सर 4 में हम 3 जोड़ते हैं तो योग कितना होता है? 7। तो ऐसी कंडीशन में इस क्वेश्चन का आंसर हम सी ऑप्शन ठोक के आएंगे दोस्तों। बताओ, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के बहुत अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है, चलो अब करते हैं हम इसकी नेक्स्ट टाइप। ये हमने सिंगल पासे से क्वेश्चन किया, और सिंगल पासे से आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ठीक है भाई, अब हम करते हैं सर इसके नेक्स्ट टाइप, और नेक्स्ट टाइप हम करेंगे जब अपने पास, सेकंड टाइप देखो भाई, जब अपने पास 2 पासा दे रखा हो। जब अपने पास कितने पासे दे रखा हो? 2। जब 2 पासे दे रखा हो। अब देखो, इसमें जब अपने पास 2 पासे दे रखे हैं तो इसमें कंडीशंस चलती है 3। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जब 2 पासे वाली कंडीशन आती है तो सर इसके अंदर आप लोगों को 3 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं 2 पासे से। सर वो कौन कौन से? देखो, पहले आपको मिलेंगे जब 2 पासा दे रखा हो, 2 पासा दे रखा हो, दोनों पासों में एक भी संख्या कॉमन नहीं होगी। भाई दोनों में एक भी संख्या कॉमन नहीं होगी, सब में अलग अलग संख्या होगी। ओके सर। सर दूसरी टाइप का कौन सा क्वेश्चन बनता है? जब 2 पासा दे रखा हो, 2 पासा दे रखा हो, दोनों में एक संख्या
एक संख्या कॉमन हो जाए, एक कॉमन आपको संख्या मिलेगी। जब दो डाइस ऐसे मिलेंगे जिनमें एक संख्या क्या मिलेगी, आपको कॉमन मिलेगी। ओके सर। तीसरी टाइप सर कौन सी होगी, जब दो पासा दे रखा हो, दो पासा दे रखा हो, दोनों में दो संख्या कॉमन हो, दो संख्या कॉमन हो। ऐसे तीन तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। और मैं आपको यह बात कहना चाहूंगा कि आपको एग्जाम में ज्यादातर इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें सर दो पासे मिल सकते हैं, एक भी संख्या कॉमन नहीं मिल सकती है, एक संख्या कॉमन मिल सकती है, दो संख्या भी कॉमन मिल सकती है, और फिर उसके बाद में उनकी अपोजिट वाली संख्या आप लोगों को पूछी जाती है। तो यहां से मैं आपको ये अभी पहले वाली टाइप, फिर सेकंड वाली और फिर थर्ड वाली, इन तीनों से ही हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे जब दो पासे दे रखा हो, दो पासे दे रखे हो, दोनों में एक भी संख्या अक्षर प्रतीक कॉमन ना हो। तो यहां पर एक चीज मैंने लिखा, सर यहां पर आपने संख्या भी लिखी, अक्षर भी लिखे, प्रतीक भी लिखे, क्या सर ये तीनों एक साथ आएंगे? नहीं। कहने का मतलब आपके पास या तो जो डाइस बनेंगे वो संख्याओं से बनेंगे, या फिर वो अक्षर से बनेंगे, या फिर आपके कोई ना कोई प्रतीक से बनेंगे। तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, इसका ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है। आपके पास यहां पर दो डाइस मिलेंगे, दो डाइस वो बना के देगा। ओके सर, इस तरीके से दो डाइस आपको बना के देगा, और एक ही डाइस की दो स्थितियां है, ये एक ही पासे को दो तरीके से लिखा गया है। यानी एक पासे को जैसे हमने घुमा देते हैं ना, तो घुमाकर उसी पासे को दो तरीके से लिखा गया एक ही डाइस को। इसमें वो नंबर देगा, जैसे मान लो आपको यहां पर उसने नंबर दिया, कोई भी संख्या दे सकता है, 5, 6 और यहां दे दिया 4, यहां आपको दे दिया 3, यहां आपको 1 और यहां आपको दे दिया 2। अब आप लोगों से इसमें किसी भी संख्या के अपोजिट पूछ सकता है। तो मैं आपको कहूं कि जब भी अपने पास दो डाइस दे रखा है, दो डाइस दे रखा है और दोनों में एक भी संख्या यदि कॉमन नहीं है, तो आप लोगों को जो अभी हमने पहली वाली टाइप किया था सिंगल डाइस वाली, सेम वही टाइप है। इसमें आपको और कोई भी लॉजिक, कोई भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें और इस वाली टाइप में कोई फर्क नहीं है। जैसे आप लोगों को इसमें से किसी भी एक के अपोजिट पूछा, जैसे मान लो 1 के अपोजिट पूछा, 2 के अपोजिट पूछा, 3 के अपोजिट पूछा, 4 के अपोजिट पूछा, 5 के अपोजिट पूछा और 6 के अपोजिट पूछा, किसी के भी अपोजिट पूछ लिया तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको एक भी संख्या कॉमन नहीं मिले तो पहले पासे में से किसी भी संख्या के अपोजिट पूछा है तो हम आंसर करेंगे सेकंड वाला पासा की सारी संख्या, और सेकंड वाली पासे में से किसी भी संख्या के अपोजिट पूछता है तो हम आंसर करेंगे पहले वाले पासे की सारी संख्या। फिक्स नहीं कर सकते हैं कौन सी संख्या के कौन से अपोजिट होती है, फिक्स नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, जब भी एक भी संख्या कॉमन नहीं आती है तो हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो क्या सर यहां भी ऐसा ही करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल। तो क्या सर एक के अपोजिट पूछा है तो हम आंसर क्या करके आएंगे? सर क्या हम तो फिर ये करके आएंगे 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। बिल्कुल। क्या सर हम 2 के अपोजिट पूछेगा तो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। सर फिर 3 के अपोजिट पूछे तो
तो भी मेरे लालो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, हम फिक्स नहीं कर सकते। 4 के अपोजिट सर 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। और सर फिर 5 के अपोजिट 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। सर 6 के अपोजिट, 6 के अपोजिट भी यही कर सकते हैं, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। हम फिक्स नहीं कर सकते हैं साथियों। आई बात समझ में? इसी तरीके से यहां पर देखो नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास जैसे मान लो अपने पास कोई भी 2 डाइस दिया है और सर 2 डाइस दिया है इसने और दोनों डाइसों में एक ही पासे की 2 आकृति यहां भी दिखाई गई है सर। और इसमें सर हमने संख्या लिखी थी बट इसमें हम लिखेंगे अल्फाबेट। जैसे मान लो यहां पर दे दिया सी डी और सर यहां दे दिया ई, यहां ए दे दिया, यहां एफ दे दिया और यहां क्या दे दिया, यहां पर आप लोगों को दिया उसने ए दे दिया और यहां पर क्या दे दिया, बी दे दिया। सर इसमें भी एक भी संख्या, एक भी अक्षर सर इसमें भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो सेम तरीका लगा दीजिए। इसमें चाहे वो किसी के भी अपोजिट पूछे, पहले वाले पासे के अपोजिट पूछे तो सेकंड वाला पासा का आंसर ठोक दो, और सेकंड वाले पासे में से किसी के भी अपोजिट पूछे तो पहले वाले पासे का आंसर ठोक दो। सर वो कैसे? जैसे ए के अपोजिट बी के अपोजिट पूछा तो सी के अपोजिट पूछ लिया, डी के पूछ लिया, ई के अपोजिट पूछ लिया, एफ के अपोजिट पूछ लिया। तो सर हम क्या करेंगे, देखो ए के अपोजिट पूछा तो ये पासे वाली अक्षर दे दो, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है। सर हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। बी के अपोजिट पूछा तो सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई बी हो सकता है। सी के अपोजिट पूछा तो ए बी हो सकता है, एफ बी हो सकता है, बी बी हो सकता है। क्या बोलो सर डी के अपोजिट पूछा तो ए बी हो सकता है, एफ बी हो सकता है, बी बी हो सकता है। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा सर। यहां ई के अपोजिट पूछा तो ए बी हो सकता है, एफ बी हो सकता है, बी बी हो सकता है। सर एफ के अपोजिट पूछेगा तो सर एफ के अपोजिट पूछेगा तो हम सी बी कर सकते हैं और डी बी कर सकते हैं और ई बी कर सकते हैं। क्या सर हम इसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ठोकेंगे क्या? बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को आंसर ठोकना है एग्जाम में। अब जैसे मान लो एक के अपोजिट पूछा रहे, तीनों अगर ये अक्षर एक साथ ऑप्शन में मिल गए तो यही आंसर ठोकना है। अगर तीनों ही अलग अलग ऑप्शन पर मिल गए तो सर तय नहीं कर सकते हैं। और अगर सर इन तीनों में से कोई भी एक मिल गया तो आंसर वही टिक करके आएंगे। अगर तीनों में से एक भी नहीं मिला तो इनमें से कोई नहीं, तीनों एक साथ मिल गए तो तय नहीं कर सकते। बोलो आई बात समझ में? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ये संख्या का क्लियर हो गया, ये अल्फाबेट का क्लियर हो गया। सर आपने एक बात और लिखी थी यहाँ पे प्रतीक, क्या सर उससे भी क्लियर करवाओगे? बिल्कुल। लो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका भी हम ले लेते हैं। अरे एक एक चीज आप लोगों की क्लियर करवाऊंगा, टेंशन मत लो। यहां देखिए, यहां पर भी आप लोगों को जैसे मान लो 2 डाइस मिल गया और एक ही डाइस को 2 तरीके से यहां पर भी लिखा गया घुमा फिरा के। अगर इसको हमने घुमाया तो इन दोनों में देखो कोई ना कोई वो प्रतीक रखेगा। जैसे इसमें लिख दिया डॉलर, इसमें लिख दिया स्टार वाला साइन, और इसमें आपको लिख दिया एक ट्रायंगल, ठीक है। इसमें आपको उसने लिख दिया हेज, और इसमें आपको लिख दिया जैसे मान लो प्लस का साइन, और एक में लिख दिया माइनस का साइन। अब एक ही डाइस को 2 तरीके से लिखा गया है घुमा फिरा के। ओके सर, अब इसमें भी वो किसी के भी अपोजिट पूछ सकता है, जो इसमें दे रखा है उसके अपोजिट। जैसे मान लो आपको स्टार के अपोजिट पूछ लिया, जैसे आपको डॉलर के अपोजिट पूछ लिया, जैसे आप लोगों को एक ट्रायंगल के अपोजिट पूछ लिया, या फिर आप लोगों को प्लस के अपोजिट पूछ लिया, या फिर आपको हेज के अपोजिट पूछ लिया, या फिर आप लोगों को माइनस के अपोजिट पूछ लिया। किसी के भी अपोजिट पूछ सकता है। क्या सर आंसर कर सकते हैं? अरे कर सकते हो, अब तो कर सकते हो सर। पहले की पता नहीं था, लेकिन अब क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अब तो सर यहां पर देखो, पहले के
पासे से किसी भी प्रतीक की अपोजिट पूछेगा तो हम सेकंड वाले पासे वाले ही प्रतीक करके आएंगे। सेकंड वाले के से किसी के भी पूछेगा तो फर्स्ट वाला प्रतीक आंसर करके आएंगे। तो सर ये बताओ स्टार के अपोजिट क्या करके आओगे? सर यहां पर हम प्लस भी कर सकते हैं और हैज भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। वाह! और यहां पर डॉलर के अपोजिट प्लस भी कर सकते हैं, हैज भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। सर वेरी गुड। ट्राइंगल के अपोजिट क्या होगा? सर ट्राइंगल के अपोजिट प्लस भी हो सकता है, ये हैज भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। वेरी गुड, कर सकते हैं। क्या बताओ प्लस के अपोजिट क्या कर सकते हो? सर प्लस के अपोजिट हम कर सकते हैं डॉलर, कर सकते हैं स्टार, कर सकते हैं ट्राइंगल भी दे सकते हैं। वेरी गुड। क्या फिक्स कर सकते हो? नहीं सर, गंदी बात। यहां देखो हैज के अपोजिट क्या करोगे? सर यहां पर डॉलर कर सकते हैं, स्टार कर सकते हैं और ये ट्राइंगल भी कर सकते हैं। इसी तरीके से यहां पर माइनस के अपोजिट सर डॉलर कर सकते हैं, स्टार भी कर सकते हैं और ट्राइंगल भी कर सकते हैं। सर तय नहीं कर सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी एक होगा, लेकिन होगा। तीनों एक साथ होगा तो आंसर वही होगा, अलग अलग होगा तो तय नहीं कर सकते हैं, और तीनों में से एक आएगा तो वही आएगा, और एक भी नहीं आया तो इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूं इस वाली टाइप से ये तीनों ही पैटर्न के क्वेश्चंस आपके सामने थे। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस एग्जाम में आ ही नहीं सकता। अगर आ भी जाए तो कोई ना कोई, वो जैसे मान लो कलरों के नाम लिख दे तो भी आपको ऐसा ही करना, किसी व्यक्तियों का नाम लिख दिए तो भी ऐसा ही करना है, किसी का भी नाम लिख दे तो आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे ही करना है। आ गई बात समझ में? हमने जो टाइप स्टार्ट किया था वो था जब दो पासा दे रखा है, दो पासों में तीन तरीके की टाइप लिखवाया, उसमें से हमने पहली क्लियर की। सर पहले कुछ इस तरीके से आएंगे जिसमें एक भी अक्षर, एक भी संख्या, एक भी प्रतीक कॉमन नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं ये वाली टाइप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी की देखो सेकंड वाली टाइप, इसी की सेकंड में टाइप बात करता हूं तो सेकंड इसकी की सेकंड वाली टाइप अपने पास होगी, और वो सेकंड जो टाइप होगी वो होगी अपनी, जब अपने पास दो पासे दे रखा हो, जब दो पासे दे रखा हो, दो पासे दे रखा हो, दे रखा हो, दोनों में दो संख्या अक्षर और प्रतीक कॉमन हो, कॉमन हो, कॉमन हो। जब दो पासा दे रखा हो और दोनों पासों में, पहले ये वाली कर लेते हैं हम सिंगल कॉमन वाले, है ना, सिंगल कॉमन, जब एक संख्या कॉमन हो। ओके सर, जब दोनों में एक संख्या अक्षर और प्रतीक कॉमन हो, फिर उसके बाद में दो वाली कर लेंगे। ओके सर। सर इसका क्वेश्चन भी बता दो कैसे कैसे आता है। तीन क्वेश्चन, तीन एग्जाम्पल लिखूंगा सामने, तीन एग्जाम्पल इसके लिखूंगा, ध्यान से सीखना है, ध्यान से समझना है। यहां पर देखो अपने पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे। आपको दो डाइस वो बना के देगा, एक ही डाइस की स्थिति दिखाएगा, दोनों एक ही पासे की स्थिति होगी, ये घुमा फिरा के वो रखेगा। जैसे इसमें कोई भी संख्या रख सकता है, 5 रख दिया, 6 रख दिया, 1 रख दिया, यहां पर 3 रख दिया, यहां पर आपको 4 रख दिया और यहां पर 6 रख दिया। ओके, अब आप लोगों को किसी भी संख्या के अपोजिट पूछ सकता है, किसी भी संख्या के अपोजिट पूछ सकता है। वो कैसे पूछेगा आपको ध्यान रखना है। देखो किस टाइप से ये पूछ लेगा, सर बताओ एक के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, सर दो के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, सर 3 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, सर 4 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, 5 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, 6 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। कोई जरूरी नहीं है एग्जाम में कभी भी वो पूरा नहीं पूछेगा आपको, कोई भी एक संख्या के अपोजिट पूछ लेगा।
जैसे 1 के अपोजिट पूछ लिया, 2 के अपोजिट पूछ लिया, 3 के अपोजिट पूछ लिया, 4 के पूछ लिया, 5 के पूछ लिया, 6 के पूछ लिया। करना क्या है, जब भी आपको 2 पासे दिखाई दे, कितने पासे दिखाई दे, 2। और एक बात आप लोग दिमाग में से निकाल देना मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी वो ये चीज कह के नहीं देगा कि मैं आपको 2 पासे दे रहा था उसमें 2 संख्या कॉमन दे रहा हूं, कभी भी कह के नहीं देगा, सपने में भी नहीं कहेगा। वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आपको ये कहेगा कि नीचे 2 पासे की आकृति दिखाई गई है, बताइए इनमें से कौन सी संख्या के अपोजिट पूछ लेगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको 2 पासे दिखाई दे तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि सर इसके अंदर कॉमन कितनी संख्या है। तो हमने देखा सर इसमें कॉमन कितनी संख्या है, सर हमारे को दिखाई दी इसमें कि सर जो संख्या कॉमन है वो संख्या हमें कितनी दिखाई दी, सर हमें तो इसमें एक ही संख्या दिखाई दे रही है, और वो संख्या कौन सी है, 6। एक ही संख्या कॉमन है, बिल्कुल सर एक ही संख्या कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, उस कॉमन के नीचे कॉमन लिखेंगे, कॉमन के नीचे कॉमन संख्या लिखेंगे। तो सर 6 संख्या, एक ही संख्या कॉमन है और वो संख्या कौन सी है, 6। तो सर हम 6 लिखेंगे और 6 के नीचे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ओके, लिख दिया। लिखने के बाद में हमारे को क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की दिशा में, जो संख्या कॉमन उठाई थी वहां से। तो 6 के बाद में कौन सी संख्या है, 5। तो हमने यहां 6 के बाद में कौन सी संख्या लिख दी, 5। 5 के बाद में कौन सी संख्या है सर, 1 है, तो हमने यहां लिख दिया 1। ओके, इसके बाद में यहां पर सर दूसरा 6 उठाया था, वहां से भी यूं ही क्लॉकवाइज घूमना है। बोलो 6 के बाद में कौन है, 3, और 3 के बाद में कौन सी संख्या है सर, 4। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जिसके नीचे जो संख्या लिखी हुई आती है, जिसके नीचे जो संख्या लिख दी हमने, वही उसके अपोजिट होती है। तो क्या बताओ सर, अगर पूछा जाए 1 के अपोजिट, तो 1 के अपोजिट हम 4 करके आएंगे, 5 के अपोजिट हम 3 करके आएंगे। क्या सर 6 के अपोजिट 6 करके आएंगे, नहीं, गंदी बात। सर 6 के अपोजिट फिर कौन सी संख्या करेंगे हम, ऐसी संख्या देखो 1 से लेके 6 तक की अंकों की संख्या में से कौन सी संख्या मिसिंग है। तो सर इसमें तो मिसिंग कौन सी संख्या है, सर इसमें मिसिंग है सर कौन सी, 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया। सर हमें याद आया सर इसमें 2 नहीं आया, तो जो कॉमन संख्या थी उसके अपोजिट वो संख्या होगी जो संख्या मिसिंग थी, और मिसिंग कौन सी है, 2। अब हम इन पूछे ना वो उसी संख्या का आंसर हम दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये बताओ, इसमें अगर वो ये पूछ लिया 1 के अपोजिट, तो बोलो आंसर कितना, 4। 2 के अपोजिट पूछा तो 6, 3 के अपोजिट पूछा तो 5, 4 के अपोजिट पूछा तो 1, 5 के अपोजिट पूछा तो 3, और 6 के अपोजिट पूछा तो 2। ये सारी की सारी संख्या के अपोजिट हम संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे भाई किसी ने पीछे से मेरे को ये आवाज आए कि सर मैंने मेरी जिंदगी में, पीछे से आवाज आई कि सर मैंने मेरी जिंदगी में कभी कोई भी काम सीधा किया ही नहीं है, सर मैं तो उल्टा चलूंगा, इसमें मैं तो क्लॉकवाइज नहीं चलूंगा, मैं तो सर जिंदगी में उल्टे काम किया तो उल्टा ही चलूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं है दोस्त, अगर तू उल्टा चला है तो तू यहां भी उल्टा चल सकता है, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सर वो कैसे, सेम वही तरीका लगाओगे, कॉमन के नीचे हम कॉमन लिखेंगे, 6 के नीचे क्या लिख दिया, 6। यहां पर हमने घड़ी की दिशा में चला था, लेकिन अब उल्टा चलेंगे, उल्टा चलेंगे। बोलो 6 के बाद में 1, 1 के बाद में 5। अब जो काम हमने उसमें किया था वही काम इसमें करना है। 6 के पहले 4, 4 से पहले 3। अब बताओ मिसिंग कौन है, 2। क्या देखो इसमें कोई फर्क है क्या, सर यहां 6 के अपोजिट 2 था तो 6 के अपोजिट 2 ही है, यहां 5 के अपोजिट 3 था, देख लो 5 के अपोजिट 3 ही है, यहां 1 के अपोजिट 4 था, यहां 1 के अपोजिट 4 ही है। बताओ कोई मिस्टेक नहीं सर, कोई अंतर नहीं सर, सेम आया। तो मैंने भाई को कहा भाई तू जहां तेरी मर्जी वैसे चल ले, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। साथियों उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, देखिएगा
इसी का अगला क्वेश्चन आप लोग सभी बताएंगे कि सर आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है, और वो ये है कि आपको दो पासे दिए हैं। कितने पासे दिए हैं? दो। सर दो डाइस, यहां पर भी दो ही डाइस दिखाया गया है क्या? बिल्कुल दो ही डाइस दिखाया गया है। और सर यहां पर अब की बार इसमें क्या आएगा? सर अब की बार इसमें जैसे ए आ गया, इसमें ई आ गया, और इसमें एफ आ गया, इसमें सी आ गया, इसमें डी आ गया, और इसमें बी आ गया। सर इसमें भी एक भी कॉमन नहीं है। इसमें एक भी कॉमन नहीं है, लेकिन अपन कौन से चल रहे थे? कॉमन वाली बात चल रही थी, तो यहां पर मैंने लिख दिया ए। ओके सर, अब हमने इसमें देखा तो इसमें कॉमन कितना मिला? एक अक्षर मिला। और सर इसमें कौन सी ट्रिक लगाएंगे? वन कॉमन वाली, हाँ या ना? जब सर एक कॉमन होता है तो हम क्या करते हैं? सर कॉमन कौन है? सर कॉमन तो इसमें ए मिल गया। तो मैंने क्या कहा था आपको कि कॉमन के नीचे क्या लिख दो रे? कॉमन। तो सर ए के नीचे हमने ए लिख दिया। घड़ी की दिशा में चला सर, ए के बाद में कौन है? ई। ओके, ई के बाद में कौन है? सर एफ आ गया। ओके, यहां से ए के बाद में कौन है? सी। और सी के बाद में कौन है? डी। तो ये बताओ सर यहां मिसिंग कौन है? सर मिसिंग यहां पर देखो कौन है? ए बी आ गया, ए बी आ गया, सी बी आ गया, एफ बी आ गया, डी बी आ गया। तो कॉमन कौन है? मिसिंग कौन है? बी। तो इसका मतलब सर यहां ए के अपोजिट कौन होगा? बी होगा। क्या सर अब हम निकाल सकते हैं कि सबके अपोजिट? बिल्कुल निकाल ही लिया ना, येलो निकाल ही लिया। सर हमारी तरफ से तो रेडी है। अब रेडी है तो बताओ, ए के अपोजिट पूछ लिया, बी के अपोजिट पूछ लिया, सी के अपोजिट पूछ लिया, डी के अपोजिट पूछ लिया, ई के अपोजिट पूछ लिया, एफ के अपोजिट पूछ लिया। क्या आंसर ठोक सकते हैं? बिल्कुल। बोलो, ए के अपोजिट बी, बी के अपोजिट ए, सी के अपोजिट ई, यहां पर डी के अपोजिट एफ, ई के अपोजिट सी, और एफ के अपोजिट डी। लो मेरे भाइयों, आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर ठोक देंगे। बताओ ठोकोगे कि नहीं ठोकोगे? अरे सर मजा आ गया, हम तो ठोक सकते हैं सर एग्जाम में। अब तो सर कोई क्वेश्चन हमारा गलत ही नहीं होगा। मैं कहता हूं जाओ कोई सी भी एग्जाम दे लेना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं क्या हम? सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर हम ही करेंगे, आप मत बताना। अब तो हम ही कर लेंगे, अब आप ही करेंगे। और ये अपने पास दिया गया है फिर से दो डाइस, और दो डाइस आपको दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहेगा, जैसे मान लो इसमें आपको दिया, यहां पर हैज दिया, डॉलर दिया, स्टार दिया, प्लस का साइन दिया, हैज दिया, और यहां माइनस का साइन दिया। अब आपको वो किसी के भी अपोजिट पूछ सकता है, क्या आप आंसर दे सकते हैं? अगर आपको पूछ लिया हैज के अपोजिट क्या होगा, पूछ लिया स्टार के अपोजिट क्या होगा, पूछ लिया प्लस के अपोजिट क्या होगा, पूछ लिया माइनस के अपोजिट क्या होगा, पूछ लिया आपको डॉलर के अपोजिट क्या होगा, तो क्या निकाल सकते हैं? सर निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालेंगे साथियों? वो आप लोग इस तरीके से निकालेंगे कि सर हमने देखा इसमें कॉमन, और कॉमन हमने देखा तो कौन मिला? हैज। कौन मिल गया भाई? हैज मिल गया। तो हम क्या करेंगे सर, हैज के नीचे हम हैज लिखेंगे। बिल्कुल सर लिखेंगे। हैज के बाद में कौन है भाई? सर डॉलर है। डॉलर के बाद में सर स्टार है। यहां पर देखो भाई कौन है? माइनस है, और माइनस के बाद में प्लस है। तो सर पर मिसिंग कौन है? क्या आप बता सकते हो मिसिंग कौन है? नहीं सर, यहां पर हम बिना ऑप्शन के इस मिसिंग वाले का आंसर नहीं दे सकते हैं। बाकी हम किसी का भी आंसर दे सकते हैं। तो सर बाकी किसी का आंसर और का तो दे ही सकते हैं। क्या बताओ हैज के अपोजिट? सर हमें पता नहीं है। स्टार के अपोजिट प्लस होगा, प्लस के अपोजिट स्टार होगा,
माइनस के अपोजिट डॉलर होगा और डॉलर के अपोजिट माइनस होगा, लेकिन हम इसका तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते हैं सर, इसका तय नहीं कर सकते हैं। और सर ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हम आंसर इसका भी कर सकते हैं। हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हम इसका भी आंसर कर सकते हैं सर। वो कैसे? अगर इनके अलावा कोई भी नया कोई भी साइन आपको ऑप्शन में मिलता है, वही उसका क्या होगा? आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये वाली टाइप भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलते हैं इसकी तीसरी टाइप की और तीसरी टाइप आज की रहेगी, देखो इसकी तीसरी और तीसरी टाइप ऐसी रहेगी, जब दो पासे दे रखा हो, जब दो पासे दे रखा हो, दो पासा दे रखा हो, दे रखा हो, दोनों में दो संख्या अक्षर प्रतीक कॉमन हो तो हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। सर यहां भी ऐसे ही मिलेंगे क्या पासे? बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे मेरे लालो। ये देखो, जैसे इसका भी एग्जाम्पल आपके सामने होगा और यहां पर आपको ये दो मिल गया भाई पासे। ओके सर, दो पासे मिले, दोनों पासों में आपको क्या मिलेगी? जरा ध्यान से देखिएगा। कोई ना कोई या तो संख्या मिलेगी या फिर क्या मिलेगा? कोई ना कोई प्रतीक मिलेगा। या तो कोई ना कोई संख्या मिलेगी या फिर कोई ना कोई क्या मिलेगा? प्रतीक मिलेगा। अब सर देखेंगे कैसे। यहां पर आपको मिल गया, जैसे 3 मिल गया, यहां पर आपको 5 मिल गया, यहां पर आपको 1 मिल गया, यहां पर आपको 5 मिल गया, यहां 3 मिल गया और यहां क्या मिल गया? 6 मिल गया। अब आप लोगों को यहां पर किसी भी संख्या के अपोजिट पूछ लेगा साथियों, किसी भी संख्या के अपोजिट पूछेंगे तो देखो कैसे करेंगे। 1 के अपोजिट पूछ लिया मान लो, 2 के अपोजिट पूछ लिया, 3 के अपोजिट पूछ लिया, 4 के अपोजिट पूछ लिया, 5 के अपोजिट पूछ लिया और 6 के अपोजिट पूछ लिया। किसी के भी अपोजिट आप लोगों को पूछ लिया और फिर हम आंसर कैसे करेंगे? तो सर सबसे पहले तो ये बता दो हमें कि सर यहां पर दो संख्या कॉमन आ जाए तो हम कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, कॉमन देखो कौन कौन सी संख्या। सर एक तो 5 है कॉमन और एक कौन है? 3 है कॉमन। एक तो 5 है कॉमन और एक कौन है? 3। तो हम क्या करेंगे, कॉमन जो भी आए उसको कॉमन से कॉमन को क्या कर दो? काट दो। और जो अक्सर जो संख्या जो प्रतीक बचा हुआ है वही उसी के अपोजिट होता है। तो यहां 6 के अपोजिट कौन होगा? 1 और 1 के अपोजिट कौन होगा? 6। क्या सर ये चीज तो हमने निकाल लिया कि सर जो बचा हुआ है वो उसके अपोजिट होगा, तो 1 के अपोजिट तो सर 6 होगा, ये बात तो हमने मान ली। लेकिन सर जो कटी हुई संख्या थी वो कटी हुई संख्या को हम एक साथ लिखेंगे। सर कटी हुई संख्या कौन कौन सी थी? 3 और 5। वेरी गुड। तो फिर अगर इतना ही आपने बता दिया तो इतना और बता दो कि सर ये बता दो 1 से लेके 6 तक की संख्याओं में कौन सी संख्या नहीं आई है। तो सर वहां पर तो सर 2 और 3 नहीं, 2 और 4 नहीं आया है। तो वो वाली संख्या जो कटी हुई संख्या थी उसके सामने रखनी होगी। रख दिया सर। अब रख दिया तो मेरे लालो देखो अब हम आंसर दे सकते हैं। क्या बताओ, 1 के अपोजिट तो कौन होगा? 6। क्या इन दोनों में से ये यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 संख्या, इनमें से किसी के भी अपोजिट पूछे तो ये संख्या देनी है और इनमें से किसी में से पूछे तो ये संख्या देनी है। फिक्स नहीं कर सकते हैं। वहां पर 3-3 का जोड़ा चलता था, वहां 3-3 की फैमिली थी। फर्स्ट वाली टाइप को याद करो, वहां पर आप लोगों को 3-3 की फैमिली मिली थी। यहां पर कितनी की फैमिली मिली है? 2 की। इसमें से किसी के अपोजिट पूछेगा तो ये आंसर होगा और इसमें से किसी के अपोजिट पूछेगा तो ये मिलेगा। तो सर क्या ऐसे ही आंसर करेंगे? बिल्कुल साथियों। बोलो, अगर 1 के अपोजिट पूछा तो 6,
सर 2 के अपोजिट पूछा तो या तो 3 होगा या फिर क्या होगा 5, दोनों में से एक होगा, फिक्स नहीं कर सकते। क्या 3 के अपोजिट पूछेगा तो सर 2 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 4 हो सकता है। सर 4 के अपोजिट पूछेगा तो या तो 3 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है, और 5 के अपोजिट पूछा तो या तो 2 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 4 हो सकता है, और 6 के अपोजिट पूछा तो गुरुजी 1 हो सकता है। बोलो बात आई कि नहीं आई समझ में? अरे आई कि नहीं आई? बहुत अच्छे से अगर ये बात आप लोगों के समझ में आ गई तो आप लोग आंसर कर सकते हैं एग्जाम में। वापस देख लो, कॉमन से कॉमन को हम काट देते हैं, जो संख्या बची हुई होती है वही उसके अपोजिट होती है, वही उसके क्या होती है अपोजिट होती है, और जो संख्या कटी हुई थी उनके अपोजिट वो संख्या होगी जो संख्या दिखाई नहीं दे रही थी। हाँ या ना? कर लोगे? उम्मीद करता हूं आप लोग यहां से क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला आप लोग लिखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके साथ होगा, और नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग क्वेश्चन का आंसर तुरंत देंगे। जैसे आपके पास यहां भी मिल गए पासे कितने 2, ओके सर। अगर यहां पर 2 पासे मिल गए, जैसे एक ही पासे की 2 कंडीशंस दी है, अब यहां से आप लोगों को क्या वो कुछ ना कुछ संख्या देगा। संख्या कैसे देगा जरा सुनिएगा। जैसे यहां पर दे दिया a, यहां पर दे दिया e, यहां पर दे दिया f, यहां पर दे दिया f, यहां दे दिया e और यहां दे दिया b, ओके सर। अब किसी के भी अपोजिट पूछ लेगा, जैसे मान लो a के अपोजिट क्या होगा, b के अपोजिट क्या होगा, c के अपोजिट क्या होगा, d के अपोजिट क्या होगा, e के अपोजिट क्या होगा, f के अपोजिट क्या होगा। किसी के अपोजिट पूछ लिया, क्या करना होगा? बोलो क्या करना होगा? आप लोगों को सर अभी अभी आपने बताया था कि सर अगर 2 कॉमन मिल जाएं तो हम कॉमन से कॉमन को क्या कर दें, काट देंगे। तो सर कॉमन से कॉमन को काट देंगे, ए से ए कट गया, बिल्कुल कट गया सर, एफ से एफ कट गया, कट गया सर, और क्या बचा ई, और कौन बचा है बी बचा हुआ है, ई और कौन बचा हुआ है बी बचा हुआ है। तो सर ए के अपोजिट तो कौन होगा? सर ए के अपोजिट तो बी होगा, बिल्कुल। सर कटा हुआ कौन सा था? ए कटा हुआ था और एफ कटा हुआ था, तो सर इनके अपोजिट तो वो अक्षर आएंगे जो अक्षर दिखाई नहीं दे रहे थे। बिल्कुल आपने सही पहचाना प्यारे दोस्तों। तो सर वो कौन कौन से बचा हुआ है? एक तो सर डी बचा हुआ है, और एक कौन सा बचा हुआ है? सर सी बचा हुआ है, ओके। तो सर अब इन दोनों के अपोजिट, अगर इसके अपोजिट पूछेगा तो ये होगा, और इसके अपोजिट पूछेगा तो ये होगा। वेरी गुड। तो सर यहां बताइए, एक के अपोजिट पूछा तो क्या हम डी और सी आंसर कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। बी के अपोजिट तो सर हम ए ही आंसर टिक करके आएंगे, बिल्कुल करके आएंगे। और सी के अपोजिट, सर सी के अपोजिट ए और कौन एफ करके आएंगे। और डी के अपोजिट बात आती है तो ए और क्या करके आएंगे, एफ करके आएंगे। और ई के अपोजिट पूछा तो सर ई के अपोजिट पूछा तो ई का तो फिक्स है बी, एफ के अपोजिट पूछा तो डी और सी। बोलो मेरे लालो, आप लोगों को ये चीज बताओ समझ में आई कि नहीं आई? तो मैंने आज की क्लास में आप लोगों को ये बताया कि डाइस क्या होता है, किस तरीके से डाइस की परिभाषा होती है, वो भी आप लोगों को मैंने बताया। जैसे मैं वापस एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अपने पास जो डाइस होते हैं, डाइस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या होती है, समान होती है। अंदर से एक खोखली आकृति होती है, उसमें फलक कितने होते थे? 6 होते थे। कोणे कितने हुआ करते थे? 8 हुआ करते थे। और भुजाएं कितनी हुआ करती थी? सर भुजाएं हुआ करती थी उसमें 12। लेकिन सर पासे को किसी नजर या किसी एंगल से हम देखने की कोशिश करते हैं तो सर उसमें जो टोटल 6 सतह हुआ करती थी उसमें से 3 दिखाई देती है, और छुपी हुई भी कितनी होती है? 3। हाँ है ना? इसके बाद में मैंने आपको यह बताया कि सर जो डाइस होता है, उस डाइस में जो कोणे होते हैं वो कोणे कितने होते हैं? सर 8 होते हैं। लेकिन किसी नजर या किसी एंगल से हम देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें कितने दिखाई देते हैं? 7 कोणे दिखाई देते हैं, और एक कोणा छुपा हुआ होता है। इसके बाद में मैंने आपको यह भी कहा कि सर
जो पासा होता है उस पासे को किसी नजर या किसी एंगल से हम देखने की कोशिश करते हैं तो सर उसके अंदर जो टोटल जो किनारे होते हैं वो दिखाई देते हैं। टोटल तो होते हैं 12, लेकिन सर दिखाई कितने देते हैं 9, और छुपे हुए कितने होते हैं 3। इसके बाद में मैंने आपको ये कहा कि सर पासा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है सर। एक तो मानक होता है और एक कौन सा होता है, साधारण होता है। साधारण पासा की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई। साधारण पासा की डेफिनेशन ये थी कि वह पासा जिसके किन्हीं ही 2 पड़ोसी सतह का योग कितना हो जाए 7, वह पासा कौन सा कहलाएगा, साधारण पासा कहलाता है। लेकिन सर जो मानक पासा की जो परिभाषा आपने बताई है वो परिभाषा ये थी कि किन्हीं 2 पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता हो वही मानक पासा कहलाता है। लेकिन 7 में उसके विपरीत पड़ोसी 2 सतह का योग कितना होना चाहिए 7। तो मानक पासा में अगर विपरीत 2 पड़ोसी सतह का योग यदि 7 होता है तो यदि 6 के अपोजिट हमेशा 1 होता है, 4 के अपोजिट हमेशा 3 होता है, 5 के अपोजिट हमेशा 2 होता है। इसके बाद में मैंने आप लोगों को पहली कंडीशन बताई, जब भी अपने पास कोई भी सिंगल डाइस दे रखा हो तो सिंगल डाइस में आप लोगों को 3 सतह दिखाई देगी और 3 छुपी हुई होगी। अगर छुपी हुई अगर अपने पास कोई भी फेस है, उसमें कोई भी अंक रखे हुए हैं, कोई भी संख्या रखी हुई है, उनके अपोजिट पूछे तो वो संख्या होगी जो संख्या दिखाई दे रही है, और जो दिखाई दे रही है उनके अपोजिट पूछा जाएगा तो वो होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, उनका ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को बताया था, उसी तरीके से आंसर आपको देना होगा। इसके बाद में मैंने आपको यह भी कहा कि जब अपने पास 2 पासा दे रखा है और दोनों पासों में अगर एक संख्या यदि कॉमन होती है तो हम कॉमन को कॉमन के नीचे लिखते हैं और घड़ी की दिशा में चलते हैं, और जो जिसके नीचे होता है वही उसी का क्या होता है, आंसर होता है। उसी प्रकार से मैंने आपको 2 पासे से एक टाइप ये भी बताई कि आप लोगों के पास जब भी 2 डाइस दे रखा है और दोनों पासों में एक भी संख्या कॉमन नहीं दे रखा है तो पहले पासे में जो संख्या दिखाई दे रही है उसके अपोजिट सेकंड वाले पासे वाली संख्या ही होगी, हाँ या ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही उनका भी आंसर हम करके आएंगे, क्योंकि फिक्स नहीं कर सकते इस कंडीशन में। इसके बाद में मैंने आपको लास्ट जो टाइप है वो टाइप मैंने आपको बताया, जब 2 डाइस दे रखा हो और दोनों पासों में यदि अपने पास कितनी संख्या कॉमन हो, सर 2 संख्या कॉमन हो, तो हम क्या करते हैं, कॉमन से कॉमन को काट देते हैं, और जो संख्या होती है उसी संख्या को हम, जो संख्या बची हुई होती है वही संख्या उसके अपोजिट होती है, और जो संख्या कॉमन होती है उसके अपोजिट वो संख्या होती है, जो संख्या कटी हुई होती है उनके अपोजिट वो संख्या होती है जो संख्या दिखाई नहीं दे रही है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपने NK शर्मा रेलवे क्लासेस जयपुर के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के पास ये वीडियो शेयर करें। और आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, लेकिन इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी आप लोगों को करना है, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।